बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िय व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मुहम्मदु व अना अहमदु व अनल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बिल कुफ्रा व अनल हाशिरु अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला क़दमैया व अनल आक़िब व फ़ी रिवायतिल उख़रा व अनल आक़िब लैसा बअदहु नबिय्युन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। मोहब्बत व अक़ीदत एहतराम व इजलाल के साथ अपने रब की रिज़ा और दुनिया व आखिरत की कामयाबी अपने और अपने बच्चों के लिए दायमी रहमत और करार के हुसूल की नियत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी। सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बज़्म, ये ज़िक्र, ये मुक़द्दस तज़किरा अल्लाह उसके रसूल की रिज़ा के लिए इस आंगन में अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मुनक़्क़िद होता है। इस दफ़ा भी बानी जलसा को अल्लाह ने ये सआदत बख्शी कि माल हो तो हुजूर की इज़्ज़त के लिए, जान हो तो हुजूर की इज़्ज़त के लिए, ताल्लुक़ और रिश्ता और राब्ता सलाहियत या कोई इस्तेअदाद हो तो वो हुजूर के दीन के लिए और नशर दीन के लिए और आने वाली उम्मत को अल्लाह के प्यारे महबूब की ज़ात व अज़मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात व अज़मत और उसके दीन की अज़मत व शान से वाकिफ़ कराना, अवेयरनेस दिलाना, तारुफ़ कराना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समी में कल्ब से इस बज़्म के जो बानी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब दुआ करते हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र, आपके आले पाक, आपके आबा व अजदाद, आपकी खुसूसियात, आपके सहाबा के ज़िक्र जो बाइस बरकत है, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना और अस्ल हुसूल रहमत का ज़रिया है। अल्लाह इस इदारे पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। बानी जलसा के मरहूमीन के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। इनके बच्चों को अल्लाह सादात अता फरमाए, भाइयों में इत्तेफाक व मोहब्बत अता फरमाए। कारोबार के जो मराहिल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़राए मुसख्खर फरमाए। तंगी रिज़्क़ से, तंगी फ़िक्र से, मसाइब व आलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम के ज़िक्र और इस फितने वाले दौर के अंदर इतनी बुनियादी
खिदमत के अंजाम देने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए। जय्यद उलमाए किराम, समाजी हजरात, स्टेज पर जलवगर हैं, अल्लाह तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हैदराबाद के इस इलाके के जो मरकज़ी अहल सुन्नत और मरकज़ इस्लाम है कि जय्यद उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, बिलखुसूस मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हनफी साहब क़िबला इस इलाके के बड़े सीनियर और बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ़ फरमा है। इस खत्ते की एक बड़ी नौजवान उभरती हुई शख्सियत, इल्मी शख्सियत, फाजिल शख्सियत, अहले सुन्नत व जमात की तबलीग और तहरीर और तबलीग के अंदर एक बहुत खूबसूरत इजाफा हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब हुसैन आरिफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला और दिगर उलमाए किराम दामत फ़यूज़ुहुम तशरीफ़ फरमा है। और मेरे साथ हमारे शहर कराची में नशर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा हवाला कई महाफिल हुज़ूर सैयद आलम के नात शरीफ की मुनक़िद करते हैं और आने वाली उम्मत के नौजवानों के जहनों में हुज़ूर सैयद आलम की मोहब्बत को पेवस्ता करने की अजीम और मुबारक साई करते हैं। जय्यद उलमाए किराम को मजालिस में मदऊ करके लोगों के अकीदों की सिमतों को दुरुस्त करते हैं। हमारे जनाब मोहतरम भाई डॉक्टर चौगताई साहब क़िबला ज़िद शरफ़हू, आप भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हल्क़ा दर्स, आपकी बज़्म और आपके तमाम बरादरान को इसका बेहतरीन अजर व सिला अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये मुबारक महफिल हुजूर के मिलाद शरीफ के हवाले से ये तालिब इल्म तकरीबन कई साल से यहाँ पर हाजिर होता है और मिलाद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ उन्वानात पर जो एक मुसलमान को जानना ज़रूरी है वो बयान होता है। हुजूर की सीरत के हवाले से, हुजूर के ख़ानदान मुबारका के हवाले से, हुजूर की पैदाइश, उसके करामात और अज़मत के हवाले से। जब इस माहौल में आया तो मुझे वो तराशे खाल खाल याद आना शुरू हुए हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन्वान है, ये टाइटल है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का और हुजूर के ज़िक्र का। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरई हैसियत है वो हुजूर के, उसकी शरई हैसियत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान और जो हुजूर का हक है जिसको उम्मत में कबूल करना ज़रूरी है, उसका मानना ज़रूरी है। उसके बगैर वो नबी पाक का कलमा पढ़े तो कलमे में वो मुकम्मल और कमाल नहीं हासिल कर सकते। हुजूर सैयद आलम मेरे और आपके आका के वो बुनियादी खसाइस और वो आला दर्जे के मकामात जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें पाबंद करता है, तो मिलाद उस महफिल को कहते हैं कि जिसमें कुरान और सुन्नत के जरिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का हक अदा करते हुए हुजूर की अज़मत और शान को समझा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए और अपने दिल को उन पाकीज़ा अकीदों से आबाद किया जाए और अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करने का सामा किया जाए। बाज़ लोग कुछ ना अदम इल्म की बना पर या जल्दबाजी में या बहुत ऐसी कि मिलाद शरीफ क्या है, तो मैंने आपको बता दिया मिलाद शरीफ हुजूर के जिक्र का नाम है, हुजूर की अजमत का नाम। कुरान करीम में जगह जगह पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान जिक्र की गई है, कहीं वरफ़ाना लका ज़िक्र कहकर, कहीं वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर, कहीं नातईना कल कौसर कहकर, तो ये कुरान में जगह जगह पर जो मेरे और आपके आका की शान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, उन आयात को अपना हवाला बनाया जाए और उन आयात की रोशनी में मकाम मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा, करामत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा और तारुफ मुस्तफ़ा हासिल किया जाए ताकि वो जिक्र हमारे गुनाहों का कफ़ारा बने और दुनिया व आखिरत में अल्लाह की रिज़ा का जरिया बने और हमारे ईमान पर साबित कदम रहने का और जन्नत के दाखिले का जरिया बने। यह है महफिल मिलाद। अब ये कैसे नाजायज हो सकता है, कैसे मना हो सकता है? जी कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा कुरान में लिखा हुआ है। ये कुरान की आयतों की मैंने बात आपके सामने की है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अज़मत व जलालत का नाम महफिल मिलाद है। मिलाद यूँ तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि इस तारुफ के साथ हमें ये चीज़ याद होती चली जाए, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत होता है और मैं समझता हूँ कि नादान लोग न जानते उसमें यूज़ हो जाते हैं और वो नहीं समझते कि वो किस जिक्र को रोक रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो बड़े दर्द दिल के साथ उन भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि पहले सब्जेक्ट और मौजू को समझिए, ताकि आपकी तवानाई, आपकी हिम्मत हुजूर की अजमत, नामूस और इज्जत के फरोग और लोगों तक पहुंचाने के लिए होनी चाहिए, ना कि उसमें रोड़े डालना, रुकावट करना, कंफ्यूजन फैलाने के लिए होनी चाहिए। ये हमें देखना चाहिए कि हम किसी एक शख्स से इख्तिलाफ की वजह से किसी मुबारक चीज का इनकार न कर जाए। मसलन एक आदमी से किसी का इख्तिलाफ हो गया, वो आदमी नमाजी था, तो ये आदमी अगर नमाज के भी खिलाफ हो गया तो किस कदर बेअकल है वो भाई। उस बंदे से इख्तिलाफ था तो उससे रखता, लेकिन अगर वो बंदा सही काम कर रहा है, तिलावत कुरान कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो तू उसकी जिद में नमाज का तो इनकार न कर जा। समझ जो है, ऐसी जल्दबाजी में और ऐसी जज्बातियत के अंदर बाज नादान लोग जो हैं वो जनाब जो है अहले सुन्नत से किसी मसले पर अगर नाराजगी है तो नाराजगी भी किसी शरई मसले पर है, तो अब अहले सुन्नत अगर कोई भी काम करते रहे तो उस पर बिदअत का फतवा झाड़ देना, बात कर देना। लेकिन वो देखते नहीं है कि वो जो जिक्र हो रहा है उसके पाबंद तो वो भी हैं, सारे मुसलमान। मेरी बात को किसी मनफी और गुस्से लहजे में मत ले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद अरबी जबान का लफ्ज है, इसको अक्सर उलमा आपके सामने बयान करते रहते हैं। ये मिलाद अरबी जबान का लफ्ज है, इसका मादा इश्तिकाक 3 वाव लाम दाल बनता है, इसी से आगे चलकर ये बनता है मिलाद। मिलाद अरबी जबान में पैदाइश के दिन को भी कहते हैं और पैदाइश के वक्त को भी कहते हैं और किसी के पैदाइश के जिक्र को भी कहते हैं। आप उम्रे पर जाते हैं, कभी देखिए उम्रे का वीजा कभी आप अपना चेक करिए। हम शिनाख्ती कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हमें अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि जनाब पहले लिखा होता है अगर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं वीजे का या पासपोर्ट का या शनाख्ती कार्ड का, अगर वो अंग्रेजी जबान में तो पहले पूछते हैं नेम, उर्दू में हो तो कहते नाम, अरबी में हो तो इसम, ठीक है। फिर पूछते हैं कि जनाब नेम, नाम तो आ गया, इस नाम के तो कई लोग होंगे, लेकिन मजीद खास करने के लिए कहा जाता है कि नेम ऑफ फादर, उर्दू में होगा तो वालिद का नाम, अरबी में होगा तो इस्मो अबी, ठीक है। इसी तरह और खास करने के लिए फिर हो जाता है डेट ऑफ बर्थ, उर्दू में होगा तो तारीख पैदाइश, अरबी में होगा तो तारीख मिलाद। तो मिलाद जो है मैं बहुत करीब लाकर आपको समझा। आपने वीजे चेक कर लीजिएगा, उमरा शरीफ पर कभी जाते हैं और जो गया हो तो देखें पासपोर्ट खोल के, तो वहां पर मिलाद का लफ्ज आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए बोला जा रहा है। तो मिलाद का लफ्ज जो है वो पैदाइश के दिन को कहा जाता है। बहुत मुमकिन है कि किसी की पैदाइश इतनी अजमत वाली ना हो, करामत वाली ना हो, शान वाली ना हो कि वो जनाब सिर्फ तारीख के तौर पर जिक्र करे, लेकिन उसका खानदान इतना गोया कि अजीम ना हो, या उसके वालिदैन में कोई ऐसी खासियत ना हो, या जिस जगह वो पैदा हुआ वो जगह कोई इतनी मोतबर ना हो, या उसकी खुद कोई हैसियत ना हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने हर हैसियतों से माला माल किया, वालिदैन भी अता फरमाए तो करामत और इज्जत वाले, वक्त पैदाइश भी अता फरमाया तो करामत और इज्जत वाला, और पैदाइश के वक्त जो अजायबात उतारे वो भी करामत और अजमत वाले, और फिर आपकी सीरत तो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए रहनुमा उसूल है। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा और मोहब्बत के तारुफ के साथ ये कि मैं हुजूर का जिक्र करूंगा, या वरफान अला का जिक्र, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। तो जिक्र का ताल्लुक चाहे पैदाइश से हो या पैदाइश से पहले से हो, या खानदान से हो, या वालिदैन से हो, या पैदाइश की जगह से हो, या पैदाइश के वक्त से हो, या बाद से हो, अल्लाह ने हर जहत से हुजूर के जिक्र और याद को बुलंद किया है। तो अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हुजूर की पैदाइश भी बड़े कमालात वाली है, वालिदैन भी बड़े कमाल वाले हैं, खानदान भी बड़ा बुजुर्गी वाला है, तो खास इस टॉपिक को कि सरकार के वालिदैन, सरकार की पैदाइश, सरकार दो आलम की अजमत और शान, वक्त विलादत होने वाले नुज़ूल और इजलाल, उसको अहादीस से जमा करके, जो हदीस का एक बहुत बड़ा बाब है, हदीस का बाकायदा एक चैप्टर है, कुरान की आयतों का बहुत बड़ा हिस्सा है, उमूमन और जिक्रों के अंदर शायद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब मिलाद की बात आती है तो चुन चुन कर उन उन्वान, उन जगहों को पढ़कर लाया जाता है, ताकि हम हुजूर की कोई शान बयान करने से ना रह जाए। तो उस अदमत व शान और जिक्र का नाम महफिल मिलाद है। इस पर यह नहीं सवाल खड़ा हो सकता है कि साहबा किराम ने क्या किया, साहबा ने क्यों नहीं किया। मैंने कहा बताओ ये काम अजमत वाला था कि नहीं था? कहने की जी अजमत वाला था।
तो मैंने कहा हुजूर जिस खानदान में तशरीफ लाए वो अजमत वाला है कि नहीं? क्या है? तो मैंने कहा तेरे को तेरे अब्बा ने बताया? किसने? तो कहा मेरे उस्ताद ने बताया। मैंने कहा तेरे उस्ताद को किसने बताया कि हुजूर का खानदान बड़ी अजमत वाला है और हुजूर की पैदाइश के वक्त बड़ी करामत और अजमतों का नुज़ूल हुआ, ये तुझे किसने बताया? तो कहने के मेरे उस्ताद को मेरे दादा उस्ताद ने बताया। मैंने कहा उसको किसने बताया? कहा उसको उसके उस्ताद ने बताया। मैंने कहा उसको किसने बताया? कहा हदीस की किताब लिखने वाले को ने बताया। मैंने कहा हदीस के लिखने वाले को किसने बताया? कहा उसके उस्ताद ने बताया। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने कहा आखिर ये सारी बातें पहुंची कैसे? कहने के साहबा ने बताया। तो मैंने कहा जब साहबा ने बता दिया है तो फिर तू क्यों सवाल करता है कि साहबा क्या बयान करते थे? ये सारी हदीस साहबा से तो आई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस से शरीफ के सरकार फरमाते बुइस्तु मिन खैरि कुरून बनी आदम। इस पर तकरीरें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं अपने उन्वान का एक अहम हिस्सा। बुइस्तु मिन खैरि कुरून बनी आदम, मैं भेजा गया हूं क्योंकि हुजूर हजरत अब्दुल्ला के घर जो तशरीफ लाए तो इससे पहले तो हुजूर हजरत आदम से चल रहे थे, तो ये हजारों साल का जो सफर था, यानी हुजूर सैयद आलम अपने शजरे के अंदर एक दादा से दूसरे दादा की तरफ, दूसरे से तीसरे दादा की तरफ, ये जो मुंतकिल होकर आ रहे थे, तो हुजूर ने खुद अपने साहबा के दरमियान, यानी कि हुजूर सैयद आलम ने सिर्फ ये बताया हो कि तुम वजू के मसले मेरे से सीख लो, तुम गुस्ल के मसले मुझसे सीख लो, तुम सुभान अल्लाह की फजीलत मुझसे सीख लो, तुम नमाज की फजीलत मुझसे सीख लो। सरकार ने यह भी फरमाया कि मैं कितना बाकमाल हूं, रब ने मुझे कितना बाकमाल बनाया है और इसी कमालात को जिक्र करने का नाम महफिल मिला है। तो मैंने कहा सिर्फ नमाज के मसाइल बताता रहेगा वो भी जरूरी है, लेकिन हुजूर ने जो अपने कमालात बताए वो क्या? कह लगा मैंने तो बुखारी किताबुस सलात से बताया कि हुजूर रफ़ैदैन कैसे करते थे, हुजूर मामलात कैसे फरमाते थे, हुजूर सईद आलम की जिंदगी के, हुजूर सईद आलम की नमाजें कैसी थी, किताबुस सौम से मैंने बताया, हुजूर रोजा कैसे रखते थे, किताबुल मगाजी और सियर से मैंने बताया, सरकार जिहाद कैसे करते थे। तो मैंने कहा किताबुल मनाकिब से भी तो बता दे कि हुजूर की शान और जलालत क्या थी। अहले सुन्नत वो हैं जो किसी चैप्टर को नहीं छोड़ते, सरकार की जिंदगी के हर हिस्से को लेते हैं। सरकार की मगाजी और जिहाद को कर लिया, सरकार की तिजारत के मसले को कर लिया, सरकार की इबादत और रियाजत को कर लिया, तो सरकार दो आलम की अजमत और कमालात, आपके वालिदैन के जिक्र जो खुद ज़बान मुस्तफ़ा से, उसको लिया। तू क्यों नहीं बयान करता है? ये बात बता दे भाई। अगर बयान करता है तो तू क्या टाइटल उसका रखता है? सीरतुन नबी। तो मैंने कहा सीरतुन नबी कभी साहबा ने किया था, ताबईन ने किया था? कह लगे नहीं, इस नाम से तो नहीं किया था, लेकिन किताबों में तो है ना। तो मैंने कहा यही जवाब महफिल मिलाद का नहीं बनता। ये बातें ऐसे हैं कि बंदा 5 मिनट नहीं रुक सकता, और ये इल्हाद का दौर चल रहा है। ये बात करते हुए हमें बड़ी हया है, लेकिन क्या करें, ग्राउंड के ऊपर इन्हीं बातों के ऊपर पीर साहब सबको जाएगा। तो सिर्फ मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता। कह लगे नहीं, ये आपने कैसी बात कर दी मौलाना साहब? हमारी मस्जिदों में बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस सरकार ने अपने वालिदैन का जिक्र किया हम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, उसकी वीडियो जारी करें। क्योंकि सरकार जिस खानदान मुबारक में हम हदीस में पढ़ते हैं, हदीसों में आ क्यों नहीं पढ़ेंगे, कुरान में आ क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैंने कहा पढ़ते तो हैं, लेकिन तुम तो रोजाना ही दर्स दे रहे होते हो, लेकिन जब इस हदीस पढ़ने का दर्स देते हो तो आगे कोई इश्तिहार लगाते हो, वरना लोग बोलेंगे कि हजरत तो हमेशा ही एक मसला बयान करते हैं। तो क्योंकि हर एक के लिए जाहिर सी बात है, जब पाकी का मसला होगा तो तहारत का इश्तिहार लगेगा, जब नमाज का होगा तो मसाइल नमाज का लगेगा, जब रोजे का होगा तो मसाइल रोजे का होगा, हज का होगा तो मसाइल हज का होगा, ताकि देखने वाला समझ जाए इसकी टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। मैंने कहा तुम बगैर टॉपिक के हुजूर के फजाइल को बयान करते हो या दिगर टॉपिक के साथ टॉपिक लिखते हो? कहने लगे लिखते हैं। मैंने कहा बता दें क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं टॉपिक? कहने लगे लिखिए हम लिखते हैं फजाइल मोहम्मदी। तो मैंने कहा इस टॉपिक से कभी साहबा ने हदीस बयान की? कभी साहबा ने मजलिस बयान? कहने नहीं बयान की। मैंने कहा ये टॉपिक मुझे बताएं, बुखारी बता दें, रसूलुल्लाह के दौर में इतनी दफा रबीउल अव्वल आया, कभी साहबा हुजूर ने कभी फजाइल मोहम्मदी के नाम से कभी जश्न किया, मुझे बताइए साहबा के दौर में इतनी दफा रबीउल अव्वल आया, कभी ये जो तुमने लगाया हुआ है ना पख, तो मैंने कहा ये तुम्हारी तरफ अगर हम पलटाएं और ये कहेंगे इतनी दफा आया तो फजाइल मोहम्मदी का, कहने लगा नहीं नहीं, उन्वान मकसद नहीं है, जिक्र मकसद है। तो मैंने कहा ये भी हम कह रहे थे कि उन्वान मकसद नहीं है, जिक्र मुस्तफा मकसद है। आप उधर उन्वानों में उलझा रहे हो कि ये उन्वान कहां पर आई, उन्वान तो देखिए ये कोई करने की बात है, आपको समझ में आ रही बात? लैलतुल कद्र आ गई जनाब, 21 तारीख को मौलवी साहब ने रमजान में कुरान को खत्म किया, अब वो जनाब चरागा हो रहा है,
मस्जिदों में 2 लाइटें बंद थी तो उसको भी पैसे देकर कहा ये बल्ब खराब हो गए दोबारा लगाओ और रोशन करो मस्जिद को। ऊपर नीचे दाएं बाएं हरम से लेकर यहां तक सारी मसाजिद जो मिलाद के खिलाफ शोर करते हैं दोस्त, सारी मस्जिदें जगमग जगमगने लगी। कह लगे क्यों जनाब, क्यों महफिल हो रही है, ये क्या हो रहा है मस्जिद में? हमने तो 12 रबीउल अव्वल को लाइट गायब देखी थी, लेकिन आज क्या दिन आ गया है कि लाइटें जल रही हैं? तुमको पता नहीं है, तुमने इश्तिहार नहीं पढ़ा? नहीं, हमको क्या पता है, तुम्हें बाहर जाओ इश्तिहार पढ़ो। तो हमने बाहर देखा खत्म कुरान की महफिल। ओ मैंने कहा अच्छा अच्छा, खत्म कुरान की महफिल, ये क्या होगा खत्म कुरान की महफिल में? कह लगे कुरान खत्म हो गया है, इज्जत कुरान लोगों के दिल में बिठाने के लिए, अजमत कुरान लोगों के दिल में बिठाने के लिए, शान कुरान लोगों के दिलों में बिठाने के लिए, मोहब्बत कुरान लोगों के दिल में बिठाने के लिए आज हमने खत्म कुरान 27 को एहतमाम किया है और इश्तिहार छापा है खत्म कुरान की महफिल। मैंने कहा हुजूर के दौर में कुरान मुकम्मल हुआ, हुजूर ने कोई महफिल की, सहाबा किराम के इतनी जिंदगियां थी, उन्होंने खत्म कुरान किया तो कभी खत्म कुरान की महफिल की? उन्होंने कहा जान छोड़ो हमारी। तो मैंने कहा फिर ये क्या है? कहने का भाई उन्वान कुछ भी नहीं है, असल में है कुरान की मोहब्बत। तो मैंने कहा यही तो हम महफिल मिलाद के लिए बता रहे थे तुझे। तो मेरे दोस्तों ये कोई सवाल बनता नहीं, तवज्जो है। और इसमें तो सभी फंसे। साहबा के दौर में सहूलियात थी, सारे मामलात थे, जो ये था वो था ये सब कुछ था, फिर भी नहीं किया। तो मैंने कहा साहबा के दौर के अंदर कुरान भी था, कुरान खत्म भी होता था, रमजान भी था, कोई रुकावट करने वाला भी ना, डीसी से परमिशन लेने की जरूरत, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने खत्म कुरान की महफिल नहीं की, अजमत कुरान की महफिल नहीं की। कहने लगे यार मौलाना बात दरअसल यह है कि दौर साहबा को किसी महफिल की जरूरत नहीं थी, वो रचे बसे थे दीन के अंदर, उनको अलग से किसी उन्वान टाइटल इजाफे तरबियत और मश्क की जरूरत नहीं थी। हमें 1500 साल हो गया है, लोग हमारे अकीदे को नोच रहे, कोई इस्लाम का मुनकिर पैदा हो गया, कोई खुदा का मुनकिर पैदा हो गया, कोई नबी का मुनकिर पैदा हो गया, कोई खत्म नबूवत का मुनकिर पैदा हो गया। ये हमारे बच्चे आ गए, अब इनको दीन से बचाएं कैसे, दीन को सिखाएं कैसे, उस बददीनों के दीन से बचाएं कैसे, असला दीन पहुंचाएं कैसे? तो मैंने कहा कैसे पहुंचाएं? तो कहा वो असली मोहब्बत जिंदा करने के लिए फिर हम खत्म कुरान की महफिल रखते हैं। माना कि साहबा को जरूरत नहीं थी, आज जरूरत पड़ गई है ताकि आने वाली यूथ को इस इश्तिहार, इस ऐलान और इस मजमे के तहत अजमत कुरान समझ में आ जाए। तो मैंने कहा यही हम तुझे कह रहे थे कि साहबा को जुलूस की जरूरत नहीं थी, झंडे की जरूरत नहीं थी, आज हमें जरूरत है रसूलुल्लाह की मोहब्बत को सलामत रखने के लिए। तो ये बात तुझे समझ में नहीं आ रही थी? मिलाद हटाइए, खत्म कुरान, फिलिंग द ब्लैंक्स, आप पढ़ते हैं ना हमारे स्कूलों में, फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह पूरी करें, ठीक है? जहां इन्होंने मिलाद पर एतराज किया बस उधर से ही जनाब आप मिलाद का हटाइए, खत्म कुरान का लगाइए। क्या इसकी दलील लिया? साहबा के दौर में भी था तो इतने था, तो इतनी हुकूमतें थी, इतना सारे मामला थे, सारी सहूलतें थे, डीसी की परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन, किसी की जरूरत नहीं, इतनी सारी सहूलियात थी, फिर भी क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा तूने क्यों किया? तो जो जवाब तू उधर देगा वो यहां पर। तवज्जो है आपकी? साहबा के दौर के अंदर दीन फैलाने की जरूरत थी, लेकिन रायबन की एक जगह खास नहीं की गई, मुरीद के की जगह खास नहीं की गई, किसी और मकाम को खास नहीं किया गया, कोई तरबियती सेंटर का खास नहीं किया गया। तो मैंने कहा आज कैसे कर लिया गया? कह लगा यार ये तो दौर की जरूरत है, बड़ा इंतशार हो गया। तो मैंने कहा वही जवाब अगर महफिल मिलाद के लिए हो जाए तो बिदअत कैसे हो जाता है? तो ये है इनके इस्तेदलालात और ये उसके अंदर नक्स। तो जनाब ये मीठा मीठा हफ हबर कड़वा कड़वा थू कैसे हो सकता है? तवज्जो है, एक मिसाल में जरा और आपको सुना दूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए, ठीक है? बहुत बड़े मौली साहब है खलील अहमद ठी साहब, उनसे किसी ने पूछा हुजूर के दौर में मदरसे थे? क्योंकि तो सारा चंदा ही मदरसों के लिए, मदरसे इस्लाम का किला है, वो इनकार नहीं करते। जैसे ये भी मिलाद नहीं करते, लेकिन हम मिलाद के मानने वाले हैं, तो मिलाद का मुनकिर हो सकता है, तो हम भी कोई मदरसे के मुनकिर है, हमारे खुद तवज्जो है, गौर कीजिए। तो किसी ने इनसे पूछा, ये ज्यादा बिदअत के फतवे देते हैं, जहां जो इनको सिखा रहा है ना उसी से किसी ने पूछा, आदत डाल दी थी हर मसले पूछने के, सहाबा ने किया था, ताबाइन ने किया था, उसी बच्चे ने रिटर्न उस पर कर दिया। ये जो इतना बड़ा मदरसा आपने बनाया है, इसकी जमीन से छत 22 फुट ऊपर है और चारों तरफ दीवार है, किला है, तो क्या रसूलुल्लाह के दौर में मदरसे थे? तो सब खुजा कर कहने लगे बरहाने कातिल, नहीं वो बिल्कुल था, क्यों नहीं था? क्या वो सुफ़ा नहीं था? मदीने शरीफ में हुजूर का मदरसा था, सुफ़ा जैसे नहीं ये ईंट बनाने वाले हमारे भाई जो थल्ला बनाते हैं, ठीक है ना? तो आगे ने सवाल किया उसने कि वो मदरसा तो था लेकिन वो तो थल्ला था, साहबा बैठते थे उसके ऊपर, ना उसकी दीवारें थी तो खिड़की नहीं, जब दीवार नहीं तो छत नहीं, छत नहीं तो मेन गेट नहीं, गेट नहीं तो फिर बड़ा गन लेकर चौकीदार नहीं। तो ये कैसे
आपने नफ्स मदरसा तो साबित कर दिया, नफ्स जिक्र तो जायज, नफ्स जिक्र जायज है, ये हियत कज़ाइया बिदअत है। तो उस बच्चे ने भी कहा नफ्स मदरसा तो साबित हुआ, ये दीवार कहां से आई? जामिया उलूम अल इस्लामिया बनौरी टाउन, ये लफ्ज कहां से आएगा? जामिया फाजिल जनाब जो है फारूकिया, ये कहां से आएगा? लाल मस्जिद कहां से आएगी? जामिया अहले हदीस, ये नाम कहां से आ जाएगा? ये दीवारें कहां से आएगी? तो आगे से कहते बस तबद्दुल इख्तिलाफ जमाना की बिना पर, तबद्दुल जमाना के हवाले से सिर्फ हियत बदली है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदला है, बात तो वही है ना। तो मैंने कहा जब नफ्स जिक्र रसूल का जिक्र हुजूर की अजमत है और नफ्स मिलाद में जिक्र हुजूर की अजमत है, जाहिरी सिर्फ स्टाइल बदले हैं ना, तो वहां तुम्हारा स्टाइल बदल जाए, मदरसा फिर भी बिदअत ना हो, तो यहां मिलाद मनाने के लिए दौर के जायज राइज तरीके लाया जाए, तो मिलाद बिदअत कैसे हो गया? जहां से तेरे मदरसे की दीवार साबित हो गई, वहीं से हमारा झंडा भी साबित हो जाएगा। हाँ, जहां से तेरे बड़े बड़े गेट साबित होंगे, वहां से चिरागा भी साबित हो जाएगा। ये जो तुमने इल्मी लतीफा छोड़ गए, तबद्दुल ज़माना, इख्तिलाफ ज़माना, जमाना बदलने की वजह से, जमाना बदलने की वजह से हियत थोड़ी बदल गई है, लेकिन नफ्स तो वही, नफ्स जिक्र तो वही है, नफ्स मदरसा तो मौजूद है। तो हमने कहा नफ्स जिक्र मुस्तफा तो है, लेकिन हालात बदलने की वजह से झंडे भी आ गए, चिरागे भी आ गए। मुझे बताओ, बंदा अगर अपनी बिजली देकर, मौली साहब अपनी बिजली देकर अपना बिल भर के, अभी यही जनाब डीजी साहब के वहां, गवर्नर साहब, डीजी साहब के वहां, वजीर आला के पास यही बहस होती रही है कि ये केसी वाले को समझाओ, ये 72-73 रुपए का बिल ले रहा है, समझो है, तो भाई ये चिरागा हो रहा है, और सेनेट के अंदर बैठकर सेनेट का चेयरमैन कह रहा है 1500 साल ये जश्न है। तो हमने कुछ दावे को ग्राउंड पर कोई साबित करे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट साबित करे, नून लीग की गवर्नमेंट साबित, जब आपने ऐलान किया है तो इज्जत पाए, शर्फ पाए, मकाम पाए। और उसमें यह कि चरागा होता है, रोड साफ कर रखें ताकि गुजरने वाले की आपकी सियासी कारकर्दगी हो, कोई आपको सलाम करे ना करे, तुम्हारी तारीफ करे ना करे, अल्लाह अजर तो दे रहा है। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है कि कोई समाजी सियासी हजरात अच्छा काम करे और कोई मुसलमान की तारीफ? ठीक है, हमने कहा जनाब ये लाइट जो है ये 73 रुपए यूनिट से ले रहे, सारे बड़े इदारों में जब मीटिंग हुई मिलाशी, ये हो रही है, तो क्या इसको 12 रुपए नहीं कर सकते आप? अगर 12 दिन नहीं कर सकते तो एक दिन कर दें, अब एक दिन नहीं कर सकते तो एक रात कर दें, तवज्जो है। लेकिन फिर भी मुझे जो इतला थी कराची के अंदर हुजूर डॉक्टर साहब किबला पीर साहब 53 रुपए या 52 रुपए तक आए, उसमें भी लाइटें नहीं चली, कहीं चली नहीं चली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल अदा किया गया। अब मैं पूछता मौली साहब, अपने जेब से बिल दे, ठीक है ना, चरागा करें, किसी का बिल आया, बिल दे दिया, यूनिट गवर्नमेंट की तरफ से तय हो गए, और न भी होते तो सब्सिडी, जब एक भंगी चमार के लिए जनाब सब्सिडी के अंदर जब दरखास्तें मौजूद है और सियासी जमातों के लिए फंड मौजूद है, तो जिनके नाम पर यह मुल्क बना है और लोगों ने जनाब जो है कि वो जिहाद किया है, तो उनका मिलाद आ जाए तो तेरे से पूछने की क्या जरूरत है, बस लाइट जलाओ। लेकिन इस रास्ते को हमने इख्तियार नहीं किया, इस रास्ते को हमने बाकायदा कानूनी तौर पर दरखास्त दी, ये इस्लामी भाई बैठे, उलमा बैठे, इनसे आप बाकायदा बिल की रिपोर्टें ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं कि हमारे इलाके में इतना चरागा हुआ, 1 मीटर लग गया केसी की तरफ से, आपके वहां भी केसी है या HEC है, क्या है हैदराबाद? हाँ है, इसको अल्लाह खैर फरमाए, तो और कोई ऊपर की चीज तो बिल देंगे। पीर साहब फरमा रहे हैं, हज़रत पीर गुलशन इलाही साहब फरमा रहे हैं, जो है यहाँ की मोतबर शख्सियत है कि हज़रत फरमा रहे हैं कि बिल दिया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा मिल रहा है। अगर एक बंदा अपनी तरफ से जनाब बिल अदा कर दे और उसको ये कहे कि चिरागा होगा, लोगों के दिलों में खुशी मुसर्रत आएगी, तो जो नमाज का एहतमाम करते हुए लोगों को जमा करके कहें वाह जिक्र रसूल करते हैं, जो ना आए तो कोई गुनाहगार नहीं, जो ना आए वो बोलिए कोई गुनाहगार, जो आए दुरूद पाक पढ़े तो सवाब तो मिलेगा उसको। तवज्जो है, कल तो ये होता तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद तस्बीह पढ़ रहे थे तो ये हुआ वो हुआ मामला हुआ, तो मैंने कहा मैं यही पूछ रहा हूं कि बस जितना जिक्र हुजूर के दौर में था वो काफी था, तो मैंने कहा जितना मदरसा हुजूर के दौर में था बस काफी था। एक एक इंड से मार्बल तक बात आई, मार्बल से फिर पंखे तक आई, पंखे से एयर कंडीशन तक आई, एयर कंडीशन से पता नहीं कहां तक आई, वो सारा चंदा जायज हो गया। कहते
बस नीयत बदल रही है जमाने के हवाले से, लेकिन असल चीज तो साबित है ना। मैंने कहा तेरा मदरसा जो आज कायम है ना, तो नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान गया, वो जनाब रसूलुल्लाह के जिक्र की वजह से है। तो जब ये तावील मदरसों की इमारत और ईंट के चंदे और उसकी बजरी के चंदे और उसके सरिया के चंदे, उसके पंखे के चंदे, उसके इलेक्ट्रॉनिक के चंदे के लिए करते हो, तो ये अगर कोई अपने जेब से जनाब मिलाद शरीफ के झंडे उसके लिए कर ले, शरीय तकाजे को मलहूज रखा जाए, नमाजों का एहतमाम किया जाए, औरत और मर्द का इख्तिलात ना हो, जो गलत चीज है उसको गलत कह दिया जाए और हकीकी दस्तूर में निकाल दिया जाए, तो उसके नाजायज होने की क्या दलील है? बात समझ रहे मेरी आप? तो लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मदरसा तो चलो इन्होंने बता दिया। वो बच्चे ने पूछा हजरत मदरसा रसूलुल्लाह के दौर में था? उन्होंने कहा था, नजर तो नहीं आता, कितना मंजिला था? कहने का मंजिल कुछ भी नहीं थी। तो फिर कहां थी? कहने वो जमीन पर बैठ के पढ़ते थे। मैंने कहा आप तो चौथे फ्लोर पे पढ़ रहे। तो ये इमारत जो है, ये इमारत, क्योंकि हमेशा ये प्रेजेंटेशन पर सवाल खड़ा करते हैं, मुजाहिरे पर करते हैं। मैं एक सवाल अर्ज करूं आपके, मिलाद की देखें, दो रुख है मिलाद की। एक वो जो तकरीर हुजूर के फजाइल में हो रही है, और एक ये प्रेजेंटेशन और माहौल। असल में बल्ब नहीं है, असल में चरागा नहीं है, असल में झंडा नहीं है, असल मिलाद जुलूस नहीं है, असल मिलाद हुजूर का जिक्र है, और ये उसके फरोख का जरिया है। जैसे मौलवी साहब आकर मस्जिद के मीनारे को, तो कितने का बनाया? कहा ये 5 करोड़ का मीनारा बना। कहने लगे ये क्या है? हमने कहा मकसद ये नहीं, मकसद अजान है। मकसद मीनारा नहीं है, मकसद अजान है। मकसद माइक नहीं है, मकसद तिलावत है। तो मकसद जुलूस नहीं है, मकसद इश्क रसूल का फरोग है। जो तावील वहां पर होगी, जिन जिन चीजों से वो जायज होता चला जाएगा, वही उसूल यहां बन जाएंगे। लिहाजा ये छोड़ दे। साहबा के दौर में 3 दफा आया तो मैंने, अब छोड़ दे, बिंदयाली बुढ़ा हो गया, इसी भी जेल में गया, तो छोड़ दे, बात छोड़ दे। और हम तो कहते हैं और खुल के बोलो, ताकि हम फिर और बताएं कि अपनी हरकतों पर। अच्छा चलो ये तो हो गया, मदरसे की दीवार खींच खांच के जाए, और जायज भी कैसी कर, बंदा करीब ही नहीं पड़ा। तो जो आप सुन्नियों का मदरसा है कि दरवाजा खुला सुबह शाम जो आ रहा है, हमारे मदरसे का हाल है कि दरवाजा खोला है, चौकीदार को बाबे बंद कर दे, हमारा ये हाल होता। और वहां ये जनाब बिल्कुल खतरनाक पोजीशन है, तो जो है। लेकिन हमारे मेमनों के इलाके में जो मेमन डर जाते हैं वहां नहीं, वहां कहते बहुत घबराहट, खतरनाक मड़ुआ। तो ये हालात देखते थे। अपने इलाके में होगा, जैसे हमारे बलोच भाई हैं, हमारे पठान भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, वहां कुरान खानी आ रहा है, जाना रसूलुल्लाह ने कि साहब ने। मैं मेमनों का इमाम हूं, हमारे हर बाबी की मस्जिद में स्वयं हो रहा हूं, क्योंकि मेमन देवबंदी हो, मेमन कुछ भी हो, मेमन तो मेमन है, वो बाप को सवाब पहुंचाएगा। तो हमारे वहां जितनी मस्जिदें हैं देवबंदियों, सब में स्वयं होता है। फिर कहते नहीं दिन खास नहीं करना चाहिए। तो मेरे का दिन खास नहीं था, तो इनको कैसे पता चला आज महफिल है? नहीं, हम दिन खास नहीं, दिन खास करना बिदअत है। मैंने एक से पूछा, ये आपको कैसे पता चला महफिल है? ऐलान हुआ, आपको ऐलान हुआ, आपको ऐलान हुआ। मैंने कहा दिन तो आपने खास कर लिया। खास तो कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा जरूरी का एक माना तो ये कि जो ना करे गुनाहगार, और एक माना है कि कभी कभी छोड़ दिया जाओ। मैंने कहा इधर हफ्ते में 10 मैयत होती है, 10 सोएम होते हैं, और जरूरी क्या हो? यानी आप एक दफा भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जरूरी है तो है, और क्या है? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो एक है, मैं बस बात को आगे बढ़ाते हुए अजमत की तरफ जा रहा हूं, कि जो हुजूर की शान और अजमत बयान की जा रही है, वो महफिल मिलाद है। ये प्रेजेंटेशन मकसद नहीं है, मकसद ये जिक्र है। तो ये प्रेजेंटेशन क्या है? मैंने कहा ये उसकी सजावट का एक तरीका, एक माहौल है। तो कहेंगे इसका क्या हुक्म है? मैंने कहा जो बयान करना जा रहा है उसका क्या हुक्म है? क्या वो तो सवाब की बात है? मैंने कहा जो सवाब का जरिया बनेगा वो भी सवाब की बात। कह लगे वो कैसे? मैंने कहा ये मीनारा तुमने बनाया? कह लगे हाँ। मैंने कहा अजान जारी है इस पर? कह लगे जारी है। तो मैंने कहा इस लाउड स्पीकर जिसने एक 10 लाख रुपए देकर लाउड स्पीकर लगाया, उसका क्या हुक्म है? उसने कहा भाई सवाल तो मौलाना तुमने बिल्कुल सही उठा दिया, तो मेरे इल्म में नहीं था। ये फतवा ये देते नई चीजों पर सवाब नहीं होता, और मेरे से 50 लाख का माइक लगवा लिया। तो पूछो। मैंने कहा हाँ सेठ साहब, हाजी साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, साईं
आप आगे बढ़ो, पूछो कि पूरे मदरसे का मैंने सिस्टम लगा कर दिया, पूरी मस्जिद का सिस्टम लगा कर दिया। मौलवी साहब ने लगवा तो दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि जनाब सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा भाई ये सिस्टम जो आपने लगाया है इसकी क्या हैसियत है? कहने की हैसियत इसकी नहीं, जो अजान जाएगी उसकी है। तो मैंने कहा वो तो सवाब का काम है, ये भोंपू की क्या हैसियत है? कहने लगे ये अजान को बढ़ाने का जरिया हुआ, ये भी अजर का बाइस बन गया। तो मैंने कहा ये बात चरागे और झंडे में नहीं समझ में आती। हुजूर की अजमत को फरोग इसमें ये कहां से ले आए कि हुजूर ने किया था, कि साहबा ने किया था, ताबईन ने किया था, अलैहिस्सलातु वस्सलाम रदियल्लाहु अजमईन। ये तो सवाल ही नहीं बनता। बात समझ गए आप? ऐसे ऊपर ऊपर टोपी बात ऐसी भरम में नहीं आना, ऐसे बड़ा मिंबर हराम है और बिदअत है। ये उनका जो औरतों से नहीं, तो औरतों की बातें कर रहा होता, 4 बीवियां करो, 3 बीवियां करो। तो जो है वो टट्टू कह रहा है कि जनाब मिलाद, मैंने कहा नहीं रुक सकते, छोटी शलवार नहीं रुक सकते, क्यों अपने ऊपर आ रहे हो, क्यों ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हो? तवज्जो करो मेरे दोस्तों। किसी ने सवाल किया, देखो बुनियानुम मरसूस अभी हुआ है, अरब के खित्ते में इसराइल गुंडा है, क्या है? कतर में उसने हमला कर दिया। अब कतर जो है ना, कतर एक बहुत बड़ा जवाब दे रहा है, क्या? सबको जमा करके बद्दुआ करने वाला। कतर का बहुत बड़ा इक़दाम आने वाला है। एक कतरी मुझे नजर नहीं आया जिसने ये कहा यार हमारे मुल्क में घुस के मारा तुमने। तो हमारे इस खित्ते का डॉन बन रहा था भारत, पाकिस्तान ने इतनी चमेट मारी, टिका टिका कर दी, टिका टिका कर दी बुनियानुम मरसूस। बोलो सुभान अल्लाह। वो यहाँ का इसराइल बन रहा और पूछा ने बस मुरीद के पर हमला कर दिया, भावलपुर पर हमला कर दिया। और जनाब जब अफवाज पाकिस्तान निकली ऐसी थपेड़े मारी साले को, वो अपने घर में खड़े थे कि जनाब उनका सत्यानाश निकाल दिया। जिस जहाज के आगे लड्डू मड्डू और अंडे मंडे और नारियल मारियल रखे हुए, वो नारियल का भी काम बजाया और जहाज का भी काम बजाया। उसने कहा बे वो कतर के जो खाते और पीते इतना बड़ा पेट करते, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तवज्जो है, ये पाकिस्तान। मैंने पहले भी आपको कहा वो बिदअत का फतवा ठंडी हवा में देगा, और दूर बैठा हुआ वो आएगा नहीं गर्मी के अंदर। ये पाकिस्तान है, इसराइल नाम ले रहा है पाकिस्तान का। मैंने कहा मुसलमान तो हथेली पर गर्दन लग के खड़ा हुआ है कि कब हमने फलस्तीन का बदला लेना है। बोलो सुभान अल्लाह। फौज के जूतों के साथ हमारी जानें लगी हुई होंगी, कंधों के साथ हमारे इरादे लगे हुए होंगे। पाकिस्तान की फौज भी इंतजार कर रही है और अवाम भी इंतजार कर रही है कि कब हमारे पास वक्त आए हम उधेड़ के रख दें। बोलो सुभान अल्लाह। हम वो लाल रुमाल वाले हैं जो सिर्फ बिदअत के फतवे रसूलुल्लाह पर लगाते हैं। यहां घुस के मारना किसना होता है, ये बुनियानुम मरसूस में नजर आया आपको? बोलो ना सुभान अल्लाह। और वो भी हुजूर की सुन्नत पर नजर आया। चीफ ने नमाज पढ़ाई, वलादियात दबहन फलमूरियात क़दहन। सरकार जिहाद के लिए रात पर नहीं निकलते थे, सरकार सुबह निकलते थे। जब हुजूर की सुन्नत पर अमल किया, अपने से 5 गुना बड़ा मुल्क, 800 गुना ज्यादा मईशत रखने वाला हाथी। और हम अभी ये कह रहे हैं कि भाई देखो कतर ना, वो हैदराबाद वालों को लीज पर दे दो, ये हैदराबाद वाले कराची वाले कतर में चले जाएं, हम निपट लेंगे इसराइल से। समझो है, अमेरिका का कैंप बन रहा है, जहाज अरब जहाज खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा एयर कंडीशनर वाला उड़ाएगा, तुम उड़ाओगे। फौज वो पेड़ इधर जा रही है तो दुपर इधर जा रही है। मैंने कहा ये तुम्हारी फौज है। समझो, ये सिर्फ हुजूर के सामने दुआ नहीं करना, मेंबर के आगे खड़ा नहीं। मैंने कहा ये हिरणागिरी तुम्हारी सिर्फ मदीने में आशिकाने रसूल, मर्द के बच्चे हो तो इसराइल के आगे निकलना, जो वहां तुम दुआ करने वालों को धक्के देने के बगैर मां तुम्हारी मां ने तुम्हें जना है तो इसराइल के सामने, और हम इंतजार कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ तुम्हारी जो ना मिलाद के खिलाफ बड़े बड़े सांड और अंधे तुमने पैदा किए हुए मिलाद के खिलाफ भौंकने के, मर्द के बच्चे हरम का एक इमाम खड़े होकर इसराइल को बात करते। अंग्रेजों के टट्टुओं, तुम्हें पता क्या महफिल मिलाद क्या है? साले हरम की वजह से हम तुम्हारा लिहाज करते हैं, वरना जितने बड़े यहूदी के बच्चे तुम हो ऐसा। मोटी मोटी किताबें, करोड़ों डॉलर तुमने मिलाद के खिलाफ लिख कर डाला, किताबें डाल दी हैं, चीजें डाल दी हैं। शर्म करो, घुस के तुम्हारी बजा दी है। अब तुम देखते हैं कि तुम क्या करते हो इसराइल। समझ रहे हो मेरे भाई? यही
हरकत भारत कर रहा था, यही हरकत, बोलो, बस कुछ हुआ नहीं हुआ, फर्जी उसके किसी बंदे ने ठोक दिया, वहां किसी को ठोक दिया, भाई जो हुआ गलत हुआ, किसी को नहीं मारना चाहिए। कोई गए थे टूरिस्ट, उनको मार दिया जनाब वहां पर, वो हमारे सर पर डाल दिया, तुमने मारा तुमने मारा। ओ भाई बात हो रही है, पाकिस्तान कह रहा भाई हमने नहीं मारा, तो ये अगर हमने मारा है तो तुम्हारी एजेंसियां झक मरा रही थी। वो जहां मारा गया बॉर्डर से कितने 100 किलोमीटर दूर है, वो अंदर घुस कैसे गया कोई पाकिस्तानी? तुम झक मरा रहे थे, गाय का मूत्र पीने वालों क्या कर रहे थे? अपना कसूर पाकिस्तान पर डाला, पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को सामने कर दिया कि भाई इनको सालिस बना लो, फैसला कर लो। यादें आ रही है कुछ? पीपल्स पार्टी नून लीग से निकलकर सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ये तो भाग जाएंगे सारे, अमेरिका, बरतानिया, इधर उधर, स्विट्जरलैंड रहना, मैंने और आपने हैदराबाद और कराची में, तो अपनी जमीन की हिफाजत खुद ही करो। समझ में आ रही बात? बोलो सुभान अल्लाह। मैं करंट इश्यूज कह रहा हूं। और देखिए जब जबरदस्ती रात को उसने हमला कर दिया जनाब भावलपुर पर हमला कर दिया, और 2 दिन तक पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार को, तीसरे दिन फिर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये ठंडी हवा नेक फाल है मौला सुभान अल्लाह। ये इसराइल का हराम का बच्चा है हिंदुस्तान, फिर हमारी अफवाज ने अपने मुल्क में खड़े होकर ऐसी चपेटें लगाई है कि अभी तो कल हमला करूंगा, परसों हमला करूंगा, अभी जहाज खरीद रहा हूं, ये जहाज कामयाब नहीं हुआ, अभी ये कर रहा हूं, अभी वो कर रहा हूं। मैंने निकल तेरी ऐसी की सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल जिहाद, अल जिहाद, गुरूर मिटा दिया ना। अब देखें, एक तो बुनियाद मरसूस, खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन। इदारे के जिन लोगों ने काम किया, खुदा उनको सलामत रखे, आमीन। ग्राउंड पर जो सियासी जमात खड़ी रही, अल्लाह उनको सलामत, आमीन। जो सिविलियन खड़े रहे, अल्लाह उनको सलामत रखे, क्योंकि मसला सियासत का नहीं था, ये मुल्क का था, और ये मुल्क का नहीं, दीन इस्लाम। सारे ब्लॉगर्स जो इस्लाम के खिलाफ बकबक करते हैं, ट्रांसजेंडर की औलाद, टीथ बेबी की औलाद, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की औलाद, एक बंदा सामने नहीं आया। अफवाज को भी गौर करना चाहिए, सिविलियन को भी गौर करना चाहिए। प्रो पाकिस्तानी वो थे जो कुरान का नाम लेने वाले थे, सहाबा का नाम लेने वाले थे, मस्जिदों का नाम लेने वाले थे, दीन का। जितने ब्लॉगर्स हैं सफाई ना करें तो मदीने कैसे? बेशक बेशक, वाह वाह, वल्लाह वल्लाह, मैं कसम उठाकर कह रहा हूं। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए, बुनियाद मरसूस होने के बाद वाबियों के किबले भी ठिकाने आ गए। किसी ने उस गोरीले से पूछा, पाकिस्तान के झंडे को खड़ा होकर सलाम करना कैसा है? अगर बोले वही सामने नहीं दिया कि हम अजमी तरीका है और ये बिदत है और किसी के आगे खड़े नहीं, ये तो इबादत है, तअब्बुदी है और ये तो शिर्क है, कहलेंगे ये करेंगे ना बेटा तो वलादियात ज़बहन फलबूरियात, सुभान अल्लाह, क्योंकि उधर तुम कांग्रेसी, उधर कुछ और हो। क्या बात, तो तुम्हें तवज्जो है, तुमने भी बड़े चालाक के साले, उन्होंने देखो पाकिस्तान बन गया तो हम उधर जाएंगे और तुम जरा कांग्रेस, समझ आए? सुन्नी हुआ जो 24 घंटे के लिए इधर आ गए। गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो कहते ना मंजिल उसको मिली जो शरीके सफर में। हाय 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 हाय, सदुल फाजिल की जात मुबारका कायद मिल्लत इस्लामिया के वालिद गिरामी रहमहुल्लाह की लंबी तारीख है। खैर, पूछा गया कि पाकिस्तान के झंडे को सलूट करना कैसे, वो भी खड़े होकर। किसी ने पूछा हुजूर के लिए सलाम पढ़ना कैसा है, खड़े होकर। वाह 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 वाह। अब पूछा जा रहा पाकिस्तान के झंडे को सलाम करना कैसा है, खड़े होकर। असल में यही एतराज है, खड़े होकर, खड़े होकर, क्या खड़े होकर। तवज्जो से सुनिए, तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो, मैंने कहा तुम हुजूर के मिलाद के खिलाफ हो, कहले नहीं, मैंने कहा बिरयानी खाओ, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, खुदा ना करे किसी मुसलमान के खिलाफ ऐसी बात करें हम। पूछा गया कि जनाब खड़े होकर झंडे को सलाम करना कैसा है, तो फौरन सांस भी नहीं ली दोस्ती, बिल्कुल जैसे सुभान अल्लाह। कभी जिहाद अफगानिस्तान फर्ज हो जाता है, कभी नाजायज हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब बुनियाद मरसूस वाली ये क्लिप संभालने के हैं, ये बातें संभालने के हैं कि ये कबाकिब हैं कुछ और नजर आते हैं कुछ, इसकी मिसल है। सुनिए, तो कहते जी बिल्कुल खड़े होकर
सलाम करना जायज है, वतन की मोहब्बत और ताज़ीम में खड़ा होना बिल्कुल जायज है। मैंने कहा जब तेरे को हम समझाते थे कि हुजूर की ताज़ीम में खड़ा होना बिदअत नहीं है, तो तू तो कोई फतवा नहीं छोड़ता था। तो ये मसला शरई नहीं है, ये हालात के एतबार से। आगे चलता हूं, जुमला कहकर खत्म नबूवत पर बात करता हूं, गौर कीजिएगा। दिमाग साफ हो रहा है, बातें समझ में आ रही है आपको? चलो, हजरत ये हुजूर के दौर में मदरसे थे, तो मदरसे का क्या हाल था वो आपने देखा। दीवारें कैसे खींच के छत कैसे, तबद्दुल ज़मानी है, इख्तिलाफ ज़मा हुआ है और तबद्दुल हियत ज़माने के एतबार से बिल्डिंग स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो मैंने कहा ज़माने के एतबार से मुस्तहब्बात को सेलिब्रेट करने के तरीके बदलते रहते हैं, तो तरीका बदला, लेकिन असल जो चीज है वो ज़रूरियात दीन है, वो हुजूर की अज़मत और शान है। सुनिए मेरे दोस्तों, मदरसा तो बन गया। अब मदरसे के अंदर जाहिर सी बात है सुबह 8 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाया जा रहा है। अब अला तूल तो नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके पार्टीशन किया ना, 40 मिनट ये किताब पढ़ेंगे, 40 मिनट ये किताब पढ़ेंगे, 40 मिनट ये किताब पढ़ेंगे। और बच्चे का दिमाग तो वो खपती बना हुआ, वो हर काम से पहले देखा हुजूर ने किया तो साबा नहीं किया, तो साबा नहीं, हुजूर ने किया तो साबा नहीं किया, हुजूर ने किया तो साबा नहीं किया, क्योंकि उसको रटाया हुआ दीन तो यहीं से समझा जाएगा। अब उसने देखा दाखिला जब लिया, तवज्जो है आपकी, फतावा इमदादिया में सवाल आ रहा है मुरादाबाद से, थानवी साहब को मुरादाबाद से सवाल आ रहा है और गुस्से में कह रहे हैं फुर्सत नहीं है वरना सब जवाब देता। क्या बिल्कुल मैं उसको खुलासा थानवी साहब जला में दीन आता नहीं है, देखो क्या सवाल कर दिया। सवाल क्या था? वही था जो तुमने सिखाया। उस बच्चे ने सिर्फ पूछा हजरत ये जो 40-40 मिनट के जो पीरियड आपने बांटे हैं, 40 मिनट ग्रामर के, 40 मिनट फिका के, ये दीन में इजाफा नहीं है? मदरसा तो बन गया, दीवार पकड़ मकड़ के तुमने बना ली है, अब चलाओगे कैसा बेटा? तो क्या हुजूर ने जब मदरसा बनाया था तो क्या 40-40 मिनट के पीरियड रखे थे? ठीक है, अगर ये कहने ये दुनियावी रस्म है, हमने कहा ये मुतय्यन करने का कोई सवाब नहीं। तो दीन का मदरसे का ऐसा काम जो बगैर सवाब के, तवज्जो है आपकी? तो ये 40-40 मिनट के जो पीरियड हुए, इसकी क्या हैसियत है? थानवी साहब वाकई में जलाल में आए। ये जिल्द नंबर 2 देखिए, फतवा ये हिफाजतुल जमिया की, मुरादाबाद से। अजीब लोग सवाल करते हैं, भाई वही सवाल की जो तूने सिखाया, तूने यही सिखाया, हुजूर ने किया, साहबा ने किया था। वो खुद पूछ रहा है क्या हुजूर के दौर में ऐसे 40-40 मिनट के पीरियड लगते थे साथ? समझ रहे हो? तो बस मैं मुख्तसर जवाब दे रहा हूं, जल्दी में हो। नहीं नहीं बेटा, जल्दी में कैसा है, तूने तो लगाया कौम को यहां पर है, जवाब तफसील से दो। तो सिर्फ इतना देते, बस यूं समझ लीजिए ये दीन में इजाफा नहीं है, दीन में इजाफा नहीं है, ये दीन को आगे बढ़ाने के लिए इजाफा लेकिन है। मैंने कहा वो फी और ली को छोड़, इजाफे पर हम अटके हुए हैं। ये इजाफा है, ये चरागा इजाफा है, ये झंडा इजाफा है, ये चरागा इजाफा है, ये जुलूस इजाफा है। तो मैंने कहा बेटा इजाफा इजाफे के जो तीर मारे ना, अभी इधर क्या कहने लगे, ये दीन में इजाफा नहीं है, दीन के काम के लिए। मैंने कहा क्या है? नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्या है? क्या इजाफा? मैंने कहा बस यही पूछना है। सुभान अल्लाह। कहते हैं ये दीन के काम के लिए इजाफा है। तो हमने कहा चरागा, जुलूस, ये तमाम चीजें सूरतन नहीं है, ये दीन में इजाफा नहीं है। दीन तो वही है जो माइक पर रसूलुल्लाह की अज़मत बयान हो रही है, ये दीन को आगे बढ़ाने के लिए एक मुबारक इजाफा है। बोलो सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझ में आए तो एक बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा देख हुजूर की मोहब्बत जरूरी है कि नहीं? उन्होंने कहा है। मैंने कहा सरकार की ताज़ीम फर्ज है कि नहीं? कहने लगे है। तो मैंने कहा जब मोहब्बत होगी तो फिर जिक्र भी करना पड़ेगा, छुपाना तो नहीं, जिक्र तो करना पड़ेगा। मैंने कहा जिक्र करेंगे तो सबको बुलाएं, 3-4 को बुलाएं? कह रहे जितनों को आप बुलाओ। मैंने कहा लोग ज्यादा आ जाएं तो फिर माइक भी लगाना पड़ेगा। कहा वो तो अंडरस्टूड है ना भाई, जब लोग ज्यादा होंगे तो आवाज कैसे जाएगी? माइक। मैंने कहा जब आएंगे तो लोगों को फिर हम मट्टी में तो नहीं बिठाएंगे, क्योंकि मोहब्बत वाले का जिक्र है। कहने लगे ये तो तौहीन होगी, मोहब्बत वाले का जिक्र है तो कालीन अच्छे बिछाए जाएंगे। मैंने कहा फिर लाइट बुझाई जाएगी? कहने लगे कैसी बात कर रहे हैं, रोशनी तो ज्यादा की जाएगी। मैंने कहा 3-4 घंटा हम बिठाएंगे तो बाद में कुछ खाना वाना खिलाएं? का खिलाएंगे। तो मैंने कहा सब तो जायज हो गया, बिदअत क्या था? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, सब तो फिर सब जायज हो गया है, सुभान अल्लाह। इसमें बिदअत क्या था? मौलवी साहब साहबा ने नहीं किया, तब नहीं किया, वो कहां है बात? सब तो जायज हो गया। बात मेरी समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों? तो ये मसले उलझने के लिए नहीं है। चलो हुजूर की तरफ और मदीने की तरफ चलो और सरकार का जिक्र करते रहो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
तो लिहाजा मदरसा भी हो गया और उसका पीरियड भी हो गया। कहते ये दीन में इजाफा नहीं है, ये दीन के। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा, कोई तोहमत नहीं लगा रहा, कोई तहकीर नहीं कर रहा, डायरेक्ट बात कर रहा हूं। थानवी साहब, डॉक्टर साहब आखिरी उम्र में पीर साहब हो गए थे। निजामी चिश्ती सिलसिले के, साबरी सिलसिले के वो पीर साहब हो गए, बैत करने लगे। तो अब जब पीर साहब हो गए तो फिर तो आस्थाना बनाना पड़ेगा मुरीदों की तरबियत के लिए। अब जो उन्होंने आस्थाना बनाया, मुरीदों की तरबियत शुरू की, तो फिर वही बच्चा आ गया पहला वाला, जिसने मदरसे को पूछा, फिर मदरसे के पीरियड को पूछा, फिर घूमता हुआ आ गया। क्या लगा यार ये बच्चा पीछे छोड़ता है, घूमते घूमता थोड़ा बड़ा घूमते आता है। वो शेर यार कुदूसी एक वाकया सुनाता था, अल्लाह बख्शे का एक बच्चा, अब बच्चा फिर आ गया, क्योंकि उसको सिखाया जो काम रसूलुल्लाह ना करें, जो साहबा ना करें, वो ताबईन ना करें, वो पक्का हराम काम होता है। तो का मदरसा थल्ले से दीवार को बच्चे को कॉफी मॉफी देके मनवाया, लेकिन बच्चा फिर आया, कहने लगा वो पीरियड कहां से साबित कर, चलो उसमें मनवा दिया। तो बच्चों आप अब थानवी साहब साबरी सिलसिले के बड़े बुजुर्ग बन गए, बैत फरमा रहे हैं, हल्का जिक्र हो रहा है। फिर बंदा आ गया, कहने लगे ऐसा जिक्र रसूलुल्लाह ने किया, साहबा ने किया, ताबईन ने किया। अब थानवी साहब की हट गई। जिंदगी की आखिरी किताब बवादिर और नवादिर लिखते हैं, देखिए जनाब मैं अब थक गया हूं, अब मैं तुम्हें कानून बता देना। मैंने कहा अता फरमाइए, क्या कानून है? कहते हैं देखो सुन्नत हकीकिया और बिदअत हकीकिया जमा नहीं हो सकती, लेकिन सुन्नत हकीकिया और बिदअत सूरिया का इज्तिमा हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि जो असले दीन, जैसा दीन बयान हो रहा है हुजूर की शान, क्योंकि कुरान में हदीस में आई, तो ये जिक्र करना असले दीन है, इन्हें सुन्नत हकीकिया है। ये प्रेजेंटेशन, बिदअत कहते हैं नई चीज को, सूरत कहती है दिखने में नहीं है लेकिन अच्छी चीज के लिए मददगार बना, जैसे मिनारा मस्जिद का, ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर, ये दिखने में है तो नया है, रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, तो है तो ये बिदअत अरबी जबान में इतना डरा दिया है कि बंदा पहले भागता है। भाई बिदअत सिर्फ जो है ना लिटरली नई चीज को कहते हैं। अब नया मौलाना भी है, नया माइक भी है, तो नई चीज नई होने की वजह से हराम नहीं होती। इतना डरा दिया, इतना डरा, बिदअत है, बिदअत है। मैंने कहा बिदअत किसको कहते हैं? तो हुजूर के दौर में, मैंने आप थे। अब दीवारें आप ले आए, पीरियड आप ले आए, मस्जिदों के मार्बल आप ले आए, रेवंड का इज्तिमा आप ले आए, और सीरत खातमत मोहम्मदी वाली कॉन्फ्रेंस आप ले आए, सीरत रसूल आप ले आए, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आप ले आए, खत्म कुरान आप ले आए। ये क्या है? कहा ये दिखने में नहीं है। अच्छा इसका मतलब हुआ दिखने में नहीं का अरबी तर्जुमा क्या होगा? बिदअत सूरिया। दिखने में नहीं लेकिन असल में असल चीज को बढ़ा रही है, ब्रिज का काम दे रही है। तो दिखने में नहीं है, असल में बुरी नहीं है। असल में अगर बुरी हो तो बिदाते सय्यिआ या बिदाते हकीकिया, लेकिन असल में वो बुरी नहीं है, दिखने में बुरी है, असल में वो बुरी नहीं है। असल में दरअसल दिखने में वो नया काम है लेकिन उसमें बुराई कुछ नहीं है, तो ये लुग़वी नया काम है। इसको जरा गाड़ी अरबी में कहेंगे बिदअते सूरिया। सूरिया जो नजर आ रही है, बिदअत नहीं, यानी सूरतन, जैसे लाइट हुजूर के दौर में नहीं थी, तो ये नया तरीका, अच्छा तरीका, लाइट बुझाएं तो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अब ये माइक पर अजान देना, ये बिदअते सूरिया है, क्योंकि बिदअत कहते नई चीज को हुजूर के दौर में नहीं थी, तो ये हराम है? नहीं भाई, हर नई चीज हराम नहीं होती। इससे जाके गाना जा रहा है माज़अल्लाह, लेकिन नहीं अजान जा रही है, तो देखिए फिर ये दिखने में नया है लेकिन काम अच्छा है, लाउड स्पीकर। तो ये लाउड स्पीकर क्या हो? बिदअते सूरिया। सूरतन, दिखने में, स्ट्रक्चर उसका नया है। सूरिया बमाना स्ट्रक्चर, सूरत, शक्ल, हियत, कैफियत, और बिदअत माने नया। तो जैसे ये लाउड स्पीकर हुजूर के दौर में था, बोलो, जैसे मैं और आप अजान देते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर, अजान देते हैं ना जी, किसी मस्जिद में बगैर लाउड स्पीकर के देखा मौज़िन के, आप नौकरी नहीं करनी, और माइक की भी फरमाइश हो अच्छा लगा। मैंने कहा नई चीज वो भी फरमाइश से, नई चीज वो भी फरमाइश से। गौर कर लें आप, तो आप माइक पर आप अजान दे रहे हैं, तो माइक तो नया है लेकिन दिखने में नया है, तो ये बिदअते सूरिया हुआ।
लेकिन जो चीज अजान जा रही वो सुन्नत हकीकिया है। तो थानवी साहब कहते हैं सुन्नत हकीकिया और बिदत सूरिया जमा हो सकती है, यानी अपने आप को आस्ताने बचा रहे हैं। तो मैंने कहा यही हम कह रहे हैं, मिलाद का जिक्र हुजूर की शान है, ये सुन्नत हकीकिया है, ये बल्ब चरागा, ये सारी चीजें बिदत सूरिया है। तो जब उससे तेरा आस्ताना जायज हो सकता है तो हमारा मिलाद भी जायज हो सकता है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अब मैं आगे की तरफ चलना चाह रहा हूं और आखिरी बात यहां पर जो अर्ज कर रहा हूं, यहां तक तो मैंने आपके सामने मिलाद शरीफ के हवाले से मेरे दोस्तों, लेकिन ये भी सुन लीजिए आप, हम जो चरागा न करे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये उलमा पीराने निज़ाम तमाम बैठे हैं और मेरी बात की तायद करेंगे, जो महफिल मिलाद मुनक्किद ना कर सका कोई गुनाहगार नहीं, ऐसी जो लाइटिंग ना कर सका कोई, बोलो नहीं, कोई गुनाहगार, जो जुलूस में ना आ सका वो गुनाहगार नहीं, जो अंगूठा ना चूम सका कोई गुनाहगार नहीं, जो ना शरीफ ना करा सका कोई गुनाहगार नहीं, जो झंडा ना लगा सका कोई गुनाहगार नहीं। बात खत्म हो गई है। अब कैसे फतवा आ रहा है? तो जो है कहते नहीं तुमने जरूरी समझ लिया है। तो भाई जरूरी कैसे समझ लिया है? इस दफा लाहौर में मैं मसरूफ हो गया, मैं जुलूस में नहीं आया, तो जरूरी समझता तो जैसे नमाज नहीं छोड़ते था जुलूस भी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं मसरूफ था डॉक्टर साहब, मैं जुलूस में बाय वॉक नहीं आया अल्लामा साहब, तो उसका मतलब मैं माइक पर कह रहा हूँ। कितने उलमा है नहीं आए जनाब, कि बीमार थे या तबीयत नहीं थी, कोई मसरूफी थी, लोग निकले। जो नहीं आया कोई गुनाहगार नहीं, लेकिन जो आया उसने जिक्र किया तो हुजूर के जिक्र के सवाब तो पाया। सुभान अल्लाह। सवाब उस चलने का नहीं है, सवाब उस जिक्र का है। और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। वो चला क्यों था? हुजूर के जिक्र के लिए। तो अमल पर जो अजर आया है वो हुजूर की मोहब्बत की नीयत से। सुभान अल्लाह। बात समझ गए आप मेरे भाइयों? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस दफा पीर साहब में लाहौर में था, अब्दुल सत्तार सैदी साहब किबला दामत मस्जिद में, और मैं बहुत थक गया था क्योंकि रात का जागा हुआ था, वहां से मुझे रात को इस्लामाबाद शाम को निकलना था। तो मैं जोहर की नमाज लाहौर में पढ़ के, समझो मेरे भाइयों, आप मेरे भाई हैं, खानदान की तरह हम बैठे इसलिए बात कर रहे हैं। मैंने जोहर की नमाज 12 की पढ़ी, वहां से अल्लामा साहब में चला गया इस्लामाबाद, जुलूस में शरीक नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। जरूरी का आप कहेंगे मौलाना साहब ये क्या मतलब होता है जरूरी? मैंने कहा जरूरी उस चीज को कहते हैं जिसके छोड़ने पर गुनाह हो, जिसके छोड़ने पर तोहमत आए, जिसके छोड़ने पर इल्जाम आए, और जिसके छोड़ने पर ना गुनाह हो, ना इल्जाम हो, ना तोहमत हो, वो जरूरी नहीं। और मैंने अपना नाम पूरे स्टेज और कैमरे के सामने दे दिया है। कोई छोड़ने में ना गुनाह था ना तोहमत थी, वरना मैं क्यों लेता इसको? भाई कोई अगर नमाज छोड़ दे, माज़अल्लाह लियाज़ुबिल्लाह, कोई नमाज छोड़ दे और वो क्या स्टेज पर बोलेगा मैंने नमाज छोड़ी है, तो गुनाह का ऐलान कर रहा, गुनाह है। तवज्जो है। कोई वाजिब छोड़ दे तोहमत का बस, तो ना जुलूस वाजिब है, ना फर्ज है, ना सुन्नत मुक्कदा है, बस एक अमल हमारे सकाफत के अंदर है कि इजहार मोहब्बत का तरीका है। तो का हुक्म क्या होगा? मैंने कुछ चलने का हुक्म उसकी नीयत पर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुक्म उसकी नीयत पर होगा। जिस नीयत से वो चला अजर पाएगा। नीयत अगर हुजूर के लिए थी तो अल्लाह अजर देगा, नीयत अगर ऐसी शोर शराबे के लिए थी तो कोई अजर नहीं मिलेगा। इसी बात को फतवा आलमगीरी में लिखा गया कि जनाब जरूरी बात सुनिएगा, कुछ लोगों को देखा गया कि वो मदीने पाक जब आते थे मक्का से 400 किलोमीटर गुजार कर मेरे बच्चों, तो मदीने की सरहद शुरू होते वक्त वो अपनी सवारी से उतर जाते थे और पैदल 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 चलकर वॉक करते हुए मदीने में जाते थे। हमारे उलमा से पूछा गया, जिनको ये खुद अपने फतावों में, फतावा हिंदिया तो आलमगीर बादशाह रहीमहुल्लाह ने मुरत्तब की है, वो तो 350 साल का अरसा है, लेकिन ये जुजिया लिया गया अल्लामा कमालुद्दीन इब्ने हुमाम से, फतुल कदीर से। वो जा रहे हैं 7वीं सदी हिजरी की तरफ। वो 800 साल से अहनाफ की किताब में यह लिखा हुआ है। सवाल पहले समझ लें आप, सवाल समझ लें मेरे दोस्तों। पीर साहब किबला हुआ ये है कि लोग उम्रा करके हज करके मक्के से चले, और मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मक्के से मदीने का सफर तकरीबन 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और वो गाड़ी में नहीं। आज हम गाड़ी में जाते हैं 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं, तो जो उस जमाने में खच्चरों पर, ऊंटों पर आते होंगे, कैसे आशिक थे। आज हमारे नखरे देखिए, गाड़ी की सीट सही नहीं, गाड़ी ये नहीं है, वो नहीं है। यार जरा सोचो मेरे भाइयों, यानी ऊंटों पर, खच्चरों पर 400 किलोमीटर का सफर, जुल्फ माना मगर ये जालिम दिल,
उनके रास्ते में तो थका न करे, ले रजा सब तो चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। अपने ऊपर इस बात को लाओ मेरे बच्चों बुजुर्गों, बड़ी हुजूरी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपके पांव पर हाथ लगा के तवज्जो चाहता हूं और करना। बात मेरे जैसे आम आदमी की नहीं, बात शहर रसूल। हम सबे खानदान की तरह बैठे हैं, भाइयों की तरह बैठे हैं इस मुबारक आंगन के अंदर। खुदा इस आंगन को सलामत रखे। सुनो, उम्रा करके एक बंदा, कुछ लोग चले गए मदीने पाक। बोलो सुभान अल्लाह। सब पांजो आ रहे, बोलो सुभान अल्लाह। सब अपने ही बैठे ना, तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो गौर से मेरे दोस्तों, जब वो मदीने पहुंच रहे हैं ना, तो मदीना एक फ्लैट जमीन पर आबाद है, चटियल जमीन। सुभान अल्लाह। दूर से नजर आता है। सुभान अल्लाह। मक्का चटियल जमीन पर नहीं, पहाड़ों के दरमियान। जब तक पहाड़ को जबले काबा नहीं क्रॉस करो, काबा नजर नहीं, मस्जिद हराम। लेकिन मदीना तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर की तरफ। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। शरफ जिससे हासिल हुआ अंबिया को, है वही है हसन इफ्तिखार मदीना मदीना मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरफ जिससे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखार मदीना। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम। बोलो सुभान अल्लाह। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना मदीना मदीना। सुभान अल्लाह। बोलो मुंह से मदीना, बोलो मुंह से मदीना, बोलो मदीना 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 मदीना, बोलो मदीना। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर। 400 किलोमीटर का सफर किया। बोलो सुभान अल्लाह। फिर उठा वलवला याद मुगीलान अरब। क्या कहा मेरे इमाम ने, फिर खिंचा दामन दिल सूए बयाबान अरब। बोलो सुभान अल्लाह। मक्के से बंदा निकला है मदीने पाक की तरफ। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते। मैं तकरीर की दाद तो नहीं मांग रहा, दिल जिंदा हो जाएगा हुजूर की याद में, दिल मदीना मदीना हो जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है, तू कर खाली दिल का घर मदीना आने वाला है। गुबारे राह तैबा किस कदर पुरनूर है अख्तर। गुबारे राह तैबा किस कदर पुरनूर है अख्तर, तनी है नूर की चादर मदीना। शहर मदीना आ रहा है, दूर से चमकता हुआ नजर आया। उलमा ने 700 साल से मेरे बड़े भाइयों ये बात लिखी है, अल्लाह उनकी कब्र पर है, हम उनके जूते की खाक भी नहीं, इश्क तो उनको। क्या बात। अब ना कमर के दर्द की परवाह अल्लामा साहब, ऊंट और बैलगाड़ियों पर खच्चरों पर आ रहे हैं। उलमा से पूछा गया, जैसी मदीने की सरहद डॉक्टर साहब नजर आई तो सवारियां छोड़ दी, उतर गए नीचे। अब पैदल 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 शहर रसूल में आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पैदल 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 शहर रसूल में आ रहे हैं। उलमा से पूछा गया, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा गया, ये हैदराबाद की गली में चलने वालों को सवाब मिलेगा? मैंने कहा यही सवाल उधर हुआ कि जो पैदल पैदल मदीने में आ रहे हैं उनका ये अमल कैसा है, ये नहीं पूछा। आगे साहबा ने किया था, ताबईन ने किया था, किसी ने किया था? तो कुछ अकल, इतनी मोटी गर्दन हो गई। फिक़ह हनफी को पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर कोई फिक़ह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना कोई समझदारी है। उलमा से पूछा गया, वो बंदा जो मदीने में पैदल आ रहा है उसका क्या हुक्म है? तो उलमा ने सवाल तो डायरेक्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। यही पूछा होगा, क्या 400 किलोमीटर का सफर कर लिया है तो थक गए थे, इसलिए टांग जरा खुल जाए, जरा बदन चुस्त हो जाए, इसलिए वॉक की नीयत से चल रहे थे? नहीं नहीं। का किसके लिए? का शहर रसूल है। सुभान अल्लाह। अब देखें, नीयत पर हुक्म मुरत्तब होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये दीन का 35% हिस्सा इस हदीस के अंदर है। सिर्फ खत्म बुखारी पे देगे चबाते हो, उस पर अमल भी तो करो। जब
इफ्तिताह बुखारी होता है इस हदीस पर, तो इसका इतलाक क्या होता है? पूछा गया हमें ये बताइए कि जो लोग पैदल पैदल मदीने में आ रहे थे, सवारी होने के बावजूद क्यों आ रहे थे? क्या थक गए थे, कमर में दर्द था? कहने का कुछ भी नहीं, कहने के वॉक करना चाह रहे थे, सुस्ताना चाह रहे थे, टहलना चाह रहे थे। वाह वाह। कहने के नहीं, कोई क्या हवा आ रही है मदीने की, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। आज मैं कह रहा हूँ अल्लामा, आज मुझे हैदराबाद की हवा लगी, बोलो सुभान अल्लाह, पीर साहब ये है हवा, देखें आ रही, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो कीजिए, क्या ये सुस्ताने के लिए और वॉक की नीयत से ये मदीने जा रहे हैं? कि लेकिन नहीं, शहर रसूल आ गया उसकी हैबत में, उसकी मोहब्बत में, तो उलमा ने बैक वक्त। और सुन लो भाइयों, उसके हेड चीफ जो थे वो शाह अब्दुल रहीम थे, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहली सरकार शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी। बाकायदा औरंगजेब बादशाह सबसे चेक कराने के बाद मुल्ला निजामुद्दीन फाइल 500 उलमा की कुल सब दी थी, सवालात को तय करने के बाद मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो कंपाइल करने वाले हैं, ये फाइल को मुरतब करके फिर जाती थी। ये फाइल किसके पास? हज़रत शाह अब्दुल रहीम के पास, मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह। वो उस पर करेक्शन करते थे। वलीउल्लाह खानदान, वलीउल्लाह खानदान, मैंने कहा देखिए ये मिजाज। वो कहते हैं अगर उनका चलना सुस्ताने की नीयत से ना था, वॉक की नीयत से ना था, शहर रसूल से था, तो जवाब क्या लिखते हैं? तो जवाब यही दे रहे होंगे, अरे भाई ऐसे तो लाखों दीवाने आते हैं, हर दीवाना अपनी कैफियत पूछेगा और हम उसका जवाब देते रहेंगे तो किताब भी मुकम्मल नहीं होगी, न जाने कितने वॉल्यूम और कितनी जिल्दें बन जाएंगी। तो हम फिर बाद में आने वाले आशिक और जितने भी हैं सबको एक उसूल बता देते हैं, मास्टर की दे देते हैं कि वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदबे वल इजलाले काना हसनन। हर वो काम जो इश्क रसूल में किया जाए, अजमत रसूल के लिए किया जाए, इज्जत रसूल के लिए किया जाए, ताजीम रसूल के लिए किया जाए, उस अमल के जायज होने की दलील ही यही है कि वो हुजूर की ताजीम में हो रहा। सुभान अल्लाह। खत्म हो गया। वो कुल्लु, अभी आप नेट पर लिखी किताब खुल जाएगी, वो कुल्लु मा, वो कुल्लु मा, हर वो काम अदखुला, जितना ज्यादा दाखिल, वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदब, हुजूर की ताजीम में जो काम जितना ज्यादा किया जाए फहुवा हसन, वो हसन है, यानी लाइक के सवाब है। तो मैंने पूछा एक नौजवान से, हैदराबाद वाले से, एक बच्चे से, एक बुजुर्ग से कि जरा मुझे बता, ये धूप चलाती धूप, इसमें तू निकला है फजर की नमाज पढ़कर या जोहर की नमाज पढ़कर, 3-4 गलियां तू घूम रहा है, असर की नमाज का भी इरादा मजबूत है, जमात के साथ, और झंडे लहरा कर कह रहा है मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। कभी कह रहा है रऊफ की आमद, रहीम की आमद, करीम की आमद, आका की आमद, आका की आमद, खातमुन नबीयीन की आमद, सैयदुल मुरसलीन की आमद, इमामुल अंबिया की आमद, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की आमद, रब के खलीफाए अकरम की आमद, रब के खलीफाए मुतलक की आमद, रब के खलीफाए आजम की आमद, 22 से तखलीक अर्दो समा की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। तो नीयत क्या थी? हुजूर का इश्क था। तो तेरे हर कदम पर इसी जुजिए से और इसकी ताईद व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे हबीब की ताज़ीम व तौक़ीर करो, हर तेरा कदम अजर का बाइस हुआ। लेकिन जो नहीं आया कोई गुनाहगार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मसला क्लियर कर दिया। इख्तलाफ, मैंने कहा देखो मैंने बता दिया, तू आया नहीं नहीं ये तो बुरी बुरी बातें करते हैं। मैंने कहा आप आए थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा कोई बुरी बात नहीं, ये बता दिया आया था उसका क्या, आस्ताना पढ़ दिया, ईद के नमाज के बाद दुआ पढ़ दिया, खत्म बुखारी के बाद खत्म पढ़ दिया। जब तू नहीं समझा तो बंदा थक कर यही कहेगा ये बेवफा है किसी बावफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बेवफा है किसी बेवफा की बात करो। और मैं आपको बताऊं, कासिम नानोतवी साहब जो बानी मदरसा देवबंद हैं, सवाने कासिम में है,
शिया हजरात के साथ जुलूस में शरीक होते थे और मिठाई भी लेते थे। मैंने कहा उनके जुलूस पर रहम किया है तो कुछ हमारे जुलूस पर भी रहम कर। वाह क्या बात। ये मैंने बड़े लिहाज से बात की है। मौलाना कासिम नानवी साहब हमेशा देवबंद के करीब से, क्योंकि जैसा असर होता है करीब में आबादी ज्यादा थी तो उनके साथ जैसे हालात होते तो उनके साथ जुलूस में शिरकत करते। तो मैंने कहा जब बानिया मदरसा देवबंद शिया के जुलूस में शिरकत करे और उनसे हलवा भी ले, कौन है? मैंने कहा ये लफ्ज मैंने बोल दिया समाना कासिम का ना हो ना खुदाली मेरी है, कोई जाया नहीं है। तो मैं जब सबसे बड़ी शख्सियत शिया के और आपके सुभान अल्लाह हज़रत क्या सियासत की है? तो मैंने कहा किसी चक्कर में उसको माफ कर दिया तो कम से कम हमारे हैदराबाद के जुलूसों को भी माफ कर दो यार। समझ में आ रही है? तो आप समझ रहे होंगे टाइम इतना गुजर गया है, हमारे दिल में क्या क्या बातें भरी हुई हैं, कितनी बातें की जा सकती हैं। तवाज़ुन के साथ, इंसाफ के साथ, गाली दी है, ना बकबक किया है, ना चुचरा किया है, सिर्फ आपके सामने बात की है। जैसे मैं कभी कभार एक बात करता हूँ, फिर साहब मैं मुल्क में गया, वो बड़ी नौजवानों को लगती होगा, समझ जाती है, तो मैं मेरे को पर एक जुमला कहूँगा, चंद मिनट में बात समझता हूँ, लेकिन तेरा चेहरा खिल जाए तो हमारी खबर सुनी तू खुश हो जाएगी। बोल सुभान अल्लाह। तेरे जहन से सारे शिकवा हट गए। ठीक है, हम मैं मुल्क में गया, नाम नहीं लेता, तो सुबह के नाश्ते पर कई लोगों को जमा किया, फिर मौलाना को भी जमा किया। उन्होंने जरा इलेक्ट्रॉनिक छड़ी पकड़ी हुई थी लेकर आए, हमने कही रखना चाहिए भाई से सवाल है कि बुरा है। तो जो और इस किस्म का जो कपड़ा आपने पहना है ये क्या है? दुनिया तौबा, दुनिया को इस्तेमाल करके मस्जिद में जाना। बंदे को तो चाहिए ऐसा लिबास पहने जिस लिबास में सवाब नहीं, वो सितरपोशी करना है ना, तो उस तरह से वो दीन बन गया है। तो मैंने कहा इसके रसूल को फैला रहा है ना, इसलिए ये दीन बन गया। चाहिए तो 5.5 फुट की फिर इंसान की आपने बना दी। तो मैं जब गया तो उससे कहा कि मौलाना कराची से आए हैं, आपका मैंने बैनर देखा है, मिलादुन नबी की कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाए हैं, तो माशाल्लाह अच्छा चाय वगैरह हम पी रहे हैं मुल्क के अंदर। पाकिस्तानी सब जमा हो जाता है ना, कराची वाला कोई गया या हैदराबाद वाला तो सब दूर से आते हैं, की मोहब्बत होती है तो जमा हो गए। ये आपने आकर कोई मदरसा देखा है? मैंने कहा कहीं हमारा मैंने कोई 40-45 साल पहले कायम किया था, यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले मैंने काम किया, मैंने तलबा बनाए थे, स्कूल में बात करते रहे, अपनी बिरादरी की बात करते रहे। तो फिर उसके बाद वो चले गए। मैंने 40 साल कुरान का दर्स दिया, 40 साल मैंने कुरान का दर्स दिया, बच्चों को कुरान पढ़ाया। मैंने कहा जी फरमाइए। कहना कि ये जो मोबाइल जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका नाम है और ये ऊपर मिलादुन नबी लिखा। कहा मैंने 40 साल कुरान पढ़ाया है, लेकिन मुझे कुरान में मिलादुन नबी कहीं नहीं मिला, हदीस में कहीं नहीं मिला। बात कर क्योंकि मिलादुन नबी जो है ना, ये 40 साल मैंने कुरान पढ़ाया, ये भरम होता ना, 40 साल मैंने कुरान मिलाद मुझे नहीं मिला कुरान में। मैंने पता आपको पता है मिलाद किसको कहते थे? लेकिन नहीं, मैंने ढूंढ जा रहा था 40 साल हो गया मैंने, देखो भाई कुरान पढ़ाया मुझे, मिलाद कुरान में नहीं मिला। मैंने आपको पता है मिलाद किसको कहते थे? मैंने चीज को तो समझ, हैदराबाद में कोई आए लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे, आप कह रहे हैं आज तो हवा चली, लेकिन रोजाना तो हवा हफ्स बड़ा होता है, गर्मी बड़ी होती और पसीने से मैं कोई 32 साल से 32 साल से आ रहा हूँ दाऊद पर। तो मेरे दोस्त मैं कोई गालिबन 94 से आ रहा हूँ, 94 से हैदराबाद। जरा तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, तो दरवाजा खटखटा रहे पसीने में, हमारे मुहावरे में कहते शराबो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे कोई सवाल भाई कोई से बंदे गए, चाचा किसी से मिलना है आपको, बल्कि जिसकी घंटी बजा रहा दरवाजा से, हर बंदा दरवाजा खोल रहा है, घंटी बजा के दरवाजा खोले, जिसकी घंटी बजा रहा दरवाजा खोल रहा है। हाँ भाई
किसी से मिलना है? कहा किससे? नहीं बता। तो सारी गलियां खत्म हो गई। आपने देखा यार सुबह से फिर रहा है तो कुछ मदद कर देते हैं, मिलाद के दिन चल रहे हैं, खैर फाई करनी चाहिए, खैर फाई करनी चाहिए। कौन कह रहे पूछे कि हमें वो किसी से आप किसी को ढूंढ रहे हैं? कहा तुम्हें कैसे पता चला? भाई वो वहां से देख रहा हूँ सुबह से घंटी बजा, तो आप किसी को ढूंढ रहे हैं? कह रहे ढूंढ रहे हैं, किसको का पता लगा? मैं अगर आपको अस्पताल ले जाकर शुगर चेक करा दूंगा, तो लग रहा है कि शुगर हाई हो गई है कि जब आपको पता ही नहीं किससे मिलना है, तो बंदा कराची में रहता है या बिल्कुल में रहता है या टंडो आदम में रहता है या टंडो यार में रहता है या वो हैदराबाद में रहता है। पहले तो नाम को बताओ कि ढूंढना किसको है? मेरा हुजूर के जिक्र का नाम है, हुजूर की शानों का नाम है, सरकार के वालिदैन का नाम है, सरकार की इज्जत व शान का नाम है, सरकार की मोहब्बत के जिक्र का नाम है, सरकार के अदब व वफा बयान करना नाम है। और ये कुरान में नहीं है तो कुरान में क्या है? तो और वो था कौम खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह, कौम खत्म नबूवत, यौम खत्म नबूवत, यौम खत्म नबूवत। उलमा ने तकरीर की, दो जुमले याद करो बस तकरीर खत्म करते हैं। मेरे आका के सर का जो ताज है ना वो खत्म नबूवत है, सुभान अल्लाह। सरकार का तारुफ, हुजूर की रिसालत का तारुफ खत्म नबूवत। और खत्म नबूवत का माना है कि जो अंबिया किराम का सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ था लोगों की हिदायत के लिए, नबियों का सिलसिला और रसूलों का सिलसिला वो मेरे और आपके आका पर खत्म कर दिया। दिमाग ही बंद हो गया, सुभान अल्लाह। कोई घर में कोई ऐसी तो लगा दो, दिमाग ही बंद होगा कि कांस्टेबल नहीं लग सकता, तो ऐसे डिपार्ट ही बंद हो गया, समझ रहे? तो नबूवत का डिपार्ट ही बंद हो गया। कादियानी खुद भी गुमराही में मुब्तला होते हैं, कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं, लोगों को लाते हैं। मैं बड़ी हमदर्दी से अपने मुसलमान भाइयों के जरिए ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, उनकी आखिरत को सवार कि अपने कुफ्र से, अपने इर्तिदाद से तौबा करो और लौट कर आओ। अब मैं आपके सामने एक जुमला कहकर बात को खत्म कर रहा हूं। देखो कुरान की 100 आयतें हैं जो हुजूर के आखिरी नबी होने को बयान करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 से ज्यादा हदीसें हैं। ये बड़ी कीमती बातें मेरे दोस्तों, ये मैं कर रहा हूं इसलिए ये दीन की जरूरी बातें हैं। पूरे बदन को कान बनाकर सुनिए, सुभान अल्लाह। कुरान की 100 आयतें, 100 आयतें, एक नहीं 100 आयतें। कुरान की इतनी मुबारक किताब है, एक आयत का जिक्र आ जाए तो सुभान अल्लाह। कुरान की 100 आयतों में है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सुभान अल्लाह। 200 से ज्यादा अहादीस, सही है, हुजूर अल्लाह के। कादियानी कहेगा हम भी तो हुजूर को आखिरी नबी मान रहे हैं, हम भी तो हुजूर को खातमुन नबीय्यीन कह रहे हैं। लफ्ज़ खातमुन नबीय्यीन तो कह रहा है, लेकिन माना क्या ले रहा है? कहते देखिए हुजूर खातमुन नबीय्यीन है, इसका मतलब यह है कि हम हुजूर को खातमुन नबीय्यीन मानते हैं, लेकिन खातम का माना है बहुत ही अफजल, बहुत ही असमत वाला। कहते देखो जैसे सूरज असल रोशनी तो सूरज से, चांद भी सूरज से रोशनी ले रहा है, सितारे भी ले रहे हैं। तो बताओ अगर चांद को रोशनी मिली और चांद चमका तो इससे सूरज की इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसी तरह हुजूर असल में अजीम रसूल और नबी है, आपके बाद छोटे छोटे नबी आते हैं जिनकी अजमतों की वजह से हुजूर की शान बढ़ेगी। हमने कहा ये बकवास और फलसफा है। जब कुरान कह चुका है कि हुजूर के बाद किसी भी शक्ल सूरत में कोई नबी नहीं आएगा, तो ये क़ियास की कहानियां बनाना किसी सूरत में जायज है? बोलो, कल तो वो खुदा के एक होने पर भी कोई ड्रामा शुरू कर दी माअज़ल्लाह कि देखो एक सदर होता है, उसके साथ 4 वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ 4 गवर्नर हैं, उसके साथ पता नहीं कितने मुझे अपनी काबीना होते लोग बनाते। तो बताओ इज्जत किसकी बनी? सदर की। मुझे बताओ माअज़ल्लाह अल-याज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर इस सवाल का माना जाएगा? क्योंकि वो कह चुका है और ये जो हुजूर के बारे में कुरान कह चुका है आखिरी है, उस बात से बोलो मेरे
नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हुजूर की तरह थोड़ी नबी है, वो तो हुजूर के मिशन के मददगार हैं। तो मैंने कहा मददगार को तो उलमा कहते हैं, मददगार के लफ्ज वलीउल्लाह कहते हैं, मददगार के लफ्ज को मुबल्लिग कहते हैं, मददगार के लफ्ज को हुजूर के दीन का मददगार उसको उलमा कहते हैं। अगर हुजूर के दीन की मदद के लिए किसी नबी ने पैदा होना होता तो अली से बड़ा कौन होगा? सिद्दीक अकबर से बड़ा, हसन हुसैन से बड़ा। जरा एक ही बात है मेरे बच्चों की सारी बहसों का खुलासा, ये 10-10, 20-20 घंटों के मुनाजरे और बहसों का खुलासा खुदा पाकिस्तान को आबाद रखे और शख्स को रखे। मेरे दोस्तों सुनो, तो कहते हैं कि ये है बुरूजी नबी। ताजदार गोरड़ा को कहने लगा मिर्जा नबूवत की सारी खिड़कियां अल्लाह ने बंद कर दी है, एक खिड़की अल्लाह ने खुली रखी है जिससे नबूवत ट्रांसफर हो रही है। ताजदार गोरड़ा क्या बकवास कर रहा है? कहता है उस खिड़की का नाम है इत्तिबाए रसूल की खिड़की, मोहब्बत रसूल की खिड़की। मैंने कहा 15 सदी में यही मुत्तबा रसूल उतरा, यही इत्तिबा। अगर हुजूर से मोहब्बत की वजह से किसी को नबूवत मिलती तो अबू बकर से बड़ा आशिक रसूल कौन? सैयदना उमर से बड़ा कौन? सैयदना उस्मान से बड़ा कौन? सैयदना अली से बड़ा कौन? सैयदना हुसैन करबला में नाना के दिन के लिए सारे तवज्जो है। ये सारी बकवासें और गंद है। और से आदम से बड़ा कौन आशिक रसूल? सरकारी गरीब नवाज से बड़ा कौन आशिक रसूल? सरकारी दाता साहब, सरकारी शेखुल इस्लाम बाबा फरीद, मेरे आका सरकार मेरे आका सरकार साहब, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी धोखा है नफ्स का, खुद से बनाए हुए सवालात हैं। और बात यहाँ खत्म करते देखें, एक होता है नबी और एक होता है रसूल। एक होता है नबी और एक होता है रसूल। नबी उसको कहते हैं कि वो इंसान कामिल जिसको अल्लाह ने लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा और उस पर अपनी वही को उतारा। और रसूल उसको कहते हैं कि जिसे अल्लाह ने इन तमाम बातों के साथ किताब भी दी, नई शरीयत भी दी। तो हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तवज्जो है, हर रसूल किताब लेकर नहीं आता, बाब आप खत्मे के जारी है। ये कादियानियत का सबसे बड़ा मुकदमा है। इसको मेरे बच्चों में तुम्हारी थोड़ी पकड़ कर कहता हूँ, सरकार का इश्क तुम मिलाद से लेते हो, हुजूर की अजमत पर पहरा दो। मेरे बच्चों, बड़े भाइयों, गौर करो, हर नबी किताब वाला नहीं होता, हर नबी नई शरीयत वाला नहीं होता, लेकिन हर रसूल शरीयत वाला भी हो सकता है, किताब वाला भी हो सकता है, निजाम वाला भी हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि हर रसूल जो है वो नबी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। अक्सर ये होता है कि नबी जो होता है वो रसूल की किताब का मुबल्लिग होता है या रसूल की शरीयत के फैलाने वाला होता है। तो जो है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब वाले रसूल है, ठीक है ना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? किताब वाले रसूल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत वाले रसूल है। उन्होंने अपने मददगार के अल्लाह के हुजूर दुआ की, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, क़ाल रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आगे के साथ आपने फरमाया कि वजअल वज़ीरन मिन अहली हारून रशीद बिही अज़री। या अल्लाह मेरे दीन के मिशन के लिए मेरे बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे बता। अब हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास कोई नई शरीयत नहीं है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास कोई किताब नहीं है, किताब हजरत मूसा के पास है। आप हजरत मूसा के मददगार नबी हैं। किताब वाली नबूवत भी आप पर खत्म, शरीयत वाली नबूवत भी खत्म, और शरीयत और किताब का मददगार नबी बनकर आता है। मिर्जा को ये कहना या मिर्जाइयों को कहना
के लिए हारून थे। अब देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर ने खुद को किससे तशबीह दी? हजरत मूसा से, जो किताब वाले शरीयत वाले नबी हैं। और हजरत अली को, मौला अली को किससे तशबीह दी? जो किताब वाले नबी नहीं थे, जो शरीयत वाले नबी नहीं थे। लेकिन आज कहने के हजरत ईसा आएंगे। मैंने कहा वो जदीद नहीं है मेरे बच्चे, वो जदीद नबी नहीं है, नया नबी वो पैदा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे, वो अपना दौर गुजार चुके हैं, वो हुजूर के बाद नहीं पैदा हो रहे, उनको हुजूर की इस दुनिया में आने के बाद नबूवत नहीं दी जा रही है। बात समझ गया? मिर्जा कहता था मैं हजरत ईसा हूं। मैंने कहा 200 से हजरत आसमान से आए, तू कहां से आए? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है पहले कहता था मैं इमाम महदी हूं। अरे देखो, कोई जात होना बुरी बात नहीं है। मिर्जा जात का कश्मीर था, मुगल था, तो है। लेकिन कश्मीरियों में बड़े बड़े अल्लाह के वली नेक उलमा गुजरे हैं। ये मैं सिर्फ किसी जात का गलत मतलब मत लीजिएगा, सिर्फ तारुफ कराने के लिए आप कश्मीरी आज भी आप कश्मीर जाए, बड़े बड़े अहलुल्लाह हैं, बड़े बड़े औलिया, गलत लोग हर जगह आ जाते हैं। बात समझ गए? तो मिर्जा साहब का मुगल था और इमाम हसन, इसकी अम्मी का नाम क्या लूँ अब मैं आपके सामने, लोग खुद उसकी किताब में लिखा हुआ कि उसकी अम्मी को अक्सर लबुल रहती में घसीटती है, लफ्ज नाम उसको कुछ और था। अल्लाहु अकबर, सैयदना इमाम महदी की अम्मी जान सुभान अल्लाह। आप हमारे इमाम हसन के बेटे हैं, आपका मिर्जा कह रहे मैं इमाम महदी। बात खत्म हो रही है। कहता मैं ईसा हूं। भाई ईसा तो आसमान से है, तू कहीं और से आया? वो तो आसमान से उतरेंगे, वो आसमान से उतरेंगे और तेरा खरूज हुआ है, तवज्जो है, वो आसमान से उतरेंगे और हजरत ईसा कहने के वो इंतकाल करेंगे। देखो खुद की तरफ से मफरूज नबी गैर नबी तशरीह नबी, क्यों अपने आप को गुमराह करते हो, क्यों पागल बनाते हो? कहने लगे हजरत ईसा फौत हो गए। दो आदमी कहते हैं हजरत ईसा फौत, गांधी कहता है, जावेद गांधी कहता है हजरत ईसा फौत हो गए, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है। इस पर लतीफा सुने और बात खत्म, अकीदा खत्म, नबूवत करे, हिफाजत करे। किसी ने मिर्जा से पूछा तुझे कैसे पता चला कि हजरत ईसा फौत हो गए? उसने कहा जब उनको सलीब दी गई थी ना तो वो बेहोश थे, उसके बाद वो सलीब से उतरे, चलते चलते कश्मीर आए। ये कहीं कश्मीर गया तो कश्मीर में कब्रिस्तान में इसने किसी की कब्र देखी, उस पर ईसा लिखा हुआ था। कैसे? अबे मैंने कहा हैदराबाद लतीफाबाद आ जा, एक कब्रिस्तान में 10-15 ईसा, 30-35 इदरीस, 2-4 आदम, 6-8 नूह और 50-60 इब्राहीम आराम कर रहे होंगे। तो भाई क्या वो अल्लाह के नबी हो? तवज्जो है, मुसलमान को ये नाम रखते रहते हैं। इसकी दलील देखिए, कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो कश्मीर में। उसने कहा ये देखिए खबर पर ईसा लिखा। उसने कहा भाई हमारे हैदराबाद में तो कितने ईसा खबर हो गए, वो हमारे पड़ोसी था, कहते हैं उसका नाम ईसा था, वो तो वो भी हमारे सामने इंतकाल कर गया। तो भाई ईसा नाम तो बुजुर्गों के नाम पर रखा गया है, तो उससे तुमने ईसा मुराद ले लिया। तो सारी खाम ख्यालिया ढकोसरिया, कभी चाँद का तस्वुर, कभी सूरज का तस्वुर, बात समझ हो रही है। अगर बुजुर्ग के बाद मेरे बच्चों लॉजिकल बात, मोटी बात, मोटी बात, मोटी बात, आसान बात और अहम अकीदा है। हुजूर के बाद अगर कोई नया नबी आना होता तो सहाबा उसका इंतजार करते, उसकी नसीहत करते, अहले बैत बोल जाते, करबला में हुसैन इब्न अली बोल जाते,
क्योंकि जैसे खुदा को मानना जरूरी और जरूरियात दीन में से है, ऐसे नबी को मानना भी जरूरियात दीन में से है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिससे नबूवत का दावा किया तो उम्मत ने उसका सरकार को किया, उससे पूछा कि वो असली वाला है नकली वाला है। अगर कोई होता इसी बात को लेकर बात कर रहा है, पता चला मेरे बच्चों को इतना समझ सको तो कर लो। जिसने हुजूर के बाद नबी होने का दावा किया, उम्मत ने उसकी गर्दन काटी, हुकूमत खड़ी हुई उसके खिलाफ और उसको खेत भाग में कतल किया गया। पूछा लेकिन ऐसा कोई तस्वीर नहीं था, बल्कि हिफाजत कीजिए। कहता है नहीं, मैं सच्चा नबी इसलिए हूं कि मैं मारा नहीं गया, वो झूठे थे जो मारे गए। अब तू तो घर से निकलता ही नहीं था, क्या तू तो घर से निकलता ही, तू तो पकड़ा ही नहीं देता था। बंदा तो छोड़ो, वो एक हमारा अजाब भी उस तरह तो घर से ही कभी नहीं निकला। अब दलील क्या बनाता है? दरअसल अगर मैं झूठा नबी होता तो मार दिया जाता। यही आप इब्तदाई दौर के अंदर देखें, सालिह बिन तरीफ इब्न खलदून ने लिखा उसके बारे में। फिर साहब अल्लाह माफ करे, उसने झूठा नबूवत का दावा किया, अपने मुकाबले करने वालों से फिजिकल लड़ाइयाँ की, और डॉक्टर साहब 47 साल वो झूठा नबी बना रहा। 3 पुश्तों में उसने नबूवत अपनी झूठी चलाई, पोते तक उसका पोता याद था चली, उसको रियासत भी मिली। मिर्जा को हम कहते ना, तो ये रियासत मिली। तू ये कहता है जो मार डाला जाए वो झूठा है। वो सालिह बिन तरीफ इतना खबीस था कि उसने 3 पुश्तें अपनी झूठी नबूवत चलाई। तौबा 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 तौबा, अरे आज़िबिल्लाह। और उसने लोगों को जादूगर था, वो जादू दिखाता था। क्या करता था? बोलिए, जादू। इधर की हड्डी निकालती। उसने कहा वो एक आए बताना, एक ने बोला भाई बता दो हमारे निकाली सब दे दो, रोजाना के खिलाफ निकाल रहे हैं, इंसानों से क्या हासिल होगा? ऐसा कहने इकट्ठा ही उन्होंने यहाँ से सब पकड़ा और मैंने अफ्रीका भेज दिया। यार मेरा वीजा नहीं लग रहा, मुझे समझे? और मैंने तेरा दिल निकाल के अफ्रीका भेज दिया। ना मेरा परमिट बन रहा था अफ्रीका के साउथ का, ना मेरा वीजा लग रहा था। तो ये अक्सर शोबेबाज लोग खतरनाक होते हैं। इसके पीर भी वही होना चाहिए जो रसूलुल्लाह का सुन्नत का मुत्तबे हो। क्योंकि जितने मेरे बच्चों क्या बातें मैं बताऊं आपको, अल्लाह अकबर जो चौकीदार होता है वो बड़ा हसास होता है। जादू, और वो मिर्जा खुद जादूगर था और खत्म नबूवत में तकरीरें करता था। लिहाजा किसी पीर, किसी की भी शोबे में आने की जरूरत नहीं। पीर वही होगा जो शरीयत के ताबे होगा, शरीयत पर अमल करने वाला होगा। उठ पटांग काम करे सामने तो दूर भागो भाई, क्योंकि हमने गौस पाक को ऐसा करते हुए नहीं देखा, गरीब नवाज को ऐसा करते हुए नहीं। कोई हड्डी निकाल रहा है, कोई ये निकाल रहा है, कोई वो निकाल रहा है। तो फिर मैंने कहा भाई हिंदू के पास जाओ तो हिंदू पता नहीं एक श्वास से पूरा बंदा निकाल के देगा। तो इसका तरीका से क्या ताल्लुक है? और अमलियात का तरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमलियात का पीर मुरीदी से वो एक शोबा है, वो हिंदू भी कर सकता है। नूरानी इल्म के फर्क के साथ ये क्या, नूरानी इल्म के फर्क से मेरा तशबीह क्या हमारे सिंह तस्वीर फिर इलाज हो रहा है। वो डब्बे जितने बिक गए वो निकल गया। और हमारे वहाँ सुबह सुबह भागने, शोरों के पीछे न जाओ, शरीयत के पीछे जाओ, कुरान सुन्नत के पीछे जाओ। हमेशा झूठा दावा करने वाले शोरबाजों में आए हैं तो इंशाअल्लाह तैयार होंगे। नमाज़ों की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, हमारे की पाबंदी और हर कानून और शरीयत के तनाज़ुर के साथ हो तो मिर्जा मसीह में हमारे आईने पाकिस्तान, मसीह में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ आगामी लगाने वाले, लाहौर लगाने वाले
बाबुल इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी जरूरत हिफाजत फरमाए और हमें मिला ये पहले हम लोग चले जाते थे ना, इसमें नदी आ जाती थी,